वह हमारा गांव ही हमारा गौरव है। अतः सभी सिवाना बंधुओं से इस फेडरेशन से अवश्य जुड़े, ये मेरी श्री गौड़ी पार्श्वनाथ दादा के श्री चरणों में कोटि कोटि से वंदन। जिन शासन के गौरव, गढ़ सिवाना के लाडले, जन जन के प्रेरणा पुंज आचार्य देव श्री विमल सागर सुरीश्वर जी महाराज साहेब व सभी साधु भगवंतों की शरणों में कोटि कोटि से वंदन। आज प्रवचन में जुड़े सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का ऑल इंडिया सिवाना गौड़ी फेडरेशन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज का दिवस हमारी जिन शासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, वह जिसके स्वागत के लिए हमारा हृदय हमेशा उत्साहित रहता है, यानी कि पर्वादिराज पर्युषण महापर्व। वर्तमान कोरोना महामारी की परिस्थितियों के कारण हम सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्यक्ष रूप से सामूहिक किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं कर पा रहे हैं। वह महापर्व की आराधना से भी हम वंचित नहीं रहना चाहते हैं। इस हेतु सिवाना गौड़ी फेडरेशन ने डिजिटल माध्यम से प्रवचन कार्यक्रम के आयोजन का मानस बनाया। वह इस सपने को साकार करने हेतु परम उपकारी गुरु भगवंत आचार्य देव श्री विमल सागर सुरीश्वर जी महाराज साहेब श्री गौड़ी पार्श्वनाथ दादा के श्री चरणों में कोटि कोटि से वंदन। जिन शासन के गौरव, गढ़ सिवाना के लाडले, जन जन के प्रेरणा पुंज आचार्य देव श्री विमल सागर सुरीश्वर जी महाराज साहेब व सभी साधु भगवंतों की शरणों में कोटि कोटि से वंदन। आज प्रवचन में जुड़े सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का ऑल इंडिया सिवाना गौड़ी फेडरेशन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज का दिवस हमारी जिन शासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, वह जिसके स्वागत के लिए हमारा हृदय हमेशा उत्साहित रहता है, यानी कि पर्वादिराज पर्युषण महापर्व। वर्तमान कोरोना महामारी की परिस्थितियों के कारण हम सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्यक्ष रूप से सामूहिक किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं कर पा रहे हैं। वह महापर्व की आराधना से भी हम वंचित नहीं रहना चाहते हैं। इस हेतु सिवाना गौड़ी फेडरेशन ने डिजिटल माध्यम से प्रवचन कार्यक्रम के आयोजन का मानस बनाया। वह इस सपने को साकार करने हेतु परम उपकारी गुरु भगवंत आचार्य देव श्री विमल सागर सुरीश्वर जी महाराज साहेब से प्रवचन, कल्पसूत्र वांचन, प्रभु महावीर जन्म वांचन आदि के आयोजन से की निष्ठा प्रदान करने की विनती की। गुरु भगवंत ने स्वीकृति प्रदान कर बड़ा बड़ा उपकार किया। सिवाना गौड़ी फेडरेशन परिवार गुरुदेव का अंतर हृदय से आभारी है। सिवाना गौड़ी फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य सभी सिवाना वासियों को आपस में जोड़कर आपसी परिचय का नींव मजबूत करना व मातृभूमि गढ़ सिवाना नगर में प्रतिवर्ष धार्मिक सामाजिक जीवन सिवाना वासियों को मातृभूमि आने के लिए ही प्रोत्साहित करना है। वह हमारे गांव की विकास यात्रा में सहभागी बनना है, क्योंकि हमारे गांव में हमारी गांव से ही हमारी पहचान, वह हमारा गांव ही हमारा गौरव है। अतः सभी सिवाना बंधुओं से इस फेडरेशन से अवश्य जुड़े, ये मेरी विनती है। इस हमें गर्व की अनुमति होती है कि पूज्य गुरु बोलिए गौड़ी पार्श्वनाथ भगवान की जय। धन्यवाद जानकार भाई, और धन्यवाद देना चाहूंगा मैं
अखिल भारतीय सिवाना गौड़ी फेडरेशन के समस्त सदस्यों को आपने जो मुझे भक्ति करने का और गुरु चरणों में वंदन करने का जो एक मौका दिया है, राजस्थान की पावनकारी धर्मधरा गढ़ सिवाना की पावनकारी नगरी, जहां देवादिदेव त्रिलोकीनाथ गौड़ी पार्षनाथ साक्षात वहां विराजमान है। प्रभु के प्रति लगन, मातृभूमि के प्रति बोलिए गौड़ी पार्षनाथ भगवान की जय। धन्यवाद झनकार भाई, और धन्यवाद देना चाहूंगा मैं अखिल भारतीय सिवाना गौड़ी फेडरेशन के समस्त सदस्यों को आपने जो मुझे भक्ति करने का और गुरु चरणों में वंदन करने का जो एक मौका दिया है। राजस्थान की पावनकारी धर्मधरा गढ़ सिवाना की पावनकारी नगरी, जहां देवादिदेव त्रिलोकीनाथ गौड़ी पार्षनाथ साक्षात वहां विराजमान है। प्रभु के प्रति लगन, मातृभूमि के प्रति प्रेम और संघ के प्रति समर्पण की भावना ये पूरे सिवांशी पट्टी में हो, ऐसी भावों के साथ जिन्होंने फेडरेशन की महामंगलकारी स्थापना की है, ऑल इंडिया सिवाना गौड़ी फेडरेशन, जिसमें मातृभूमि के प्रति एक प्रेम बल से, मातृभूमि के प्रति एक राग पूरे सिवांशी पट्टी, आज पुण्यशाली सिवांशी पट्टी के सदस्य हिंदुस्तान या विश्व के कहीं भी कोने में हैं। गौड़ी पार्षनाथ भगवान की कृपा और आशीर्वाद सदैव उनके साथ बरस रही है। परमात्मा की कृपा सदैव आपके साथ रहे, संघ का साथ और भाइयों का विश्वास सदैव पूरे शिवांशी पट्टी पर बना रहे। इस उद्देश्य को लेकर जो इस फेडरेशन की स्थापना की गई है, बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। इस फेडरेशन में आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, किसी भी रूप से कोई भी सहायता इस पूरे फेडरेशन के साथ की जाएगी। प्रेम के साथ, स्नेह के साथ, समर्पण के साथ, जीव दया, सादर भक्ति और अनुकंपा के साथ ये फेडरेशन चलेगा। बहुत बहुत अनुमोदना जिस फेडरेशन पर गुरु भगवंतों का, अनेकों साधु भगवंत और साध्वी भगवंतों का मंगलकारी आशीर्वाद जिसके ऊपर हो, और पूरी ये टीम जो सदैव इस शिवांशी के साथ सदैव कल्याण की भावों के साथ जुड़ी हुई है। आइए पर्वतिराज पर्व प्रदर्शन का आज पहला दिन, और पहले दिन में ही हम हमारे इस गढ़ सिवाना नगरी के ही रत्न क्रांतिकारी संत परम पूज्य आचार्य भगवत विमल सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के मुखारबिंद से मंगल प्रवचन माला ज्ञान की गंगा आप और हम सब मिलकर सुनते हैं। ऐसे उपकारी गुरुदेव को सकल श्री संघ की ओर से पावन चरणों में नमन करूं, वंदन करूं, और मैं तो यही गुरुदेव के चरणों में एक भावना भरता हूं और कहता हूं, चारों तीरथ धाम गुरु के चरणों में, चारों तीरथ धाम गुरु के चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चारों तीरथ धाम गुरु के चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ पद्मावती है, कंठ शारदे माता है, कंठ शारदे माता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ऐसे गुरुदेव के पावन चरणों में वंदन करते हुए सकल श्री संघ की ओर से एक ही बात निवेदन करूं, क्योंकि गुरुदेव की वाणी अद्भुत रूप से महामंगलकारी वाणी है, जिन्होंने युवा शक्ति को एकत्रित करते हुए जिन शासन के प्रति अड़ग और अटूट और विश्वास के साथ रहने का और सतर्कता के साथ रहने का जो
प्रारंभ हो रहा है। गणिवर्य श्री पद्मविमल सागर जी महाराज और सभी साधु भगवान सामूहिक तरीके से गुरुवंदन के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग अपने अपने स्थानों पर जहां कहीं बैठे हैं तैयार हो जाइए। जिनके घुटने में कमर में तकलीफ हो वो बैठे बैठे गुरुवंदन करेंगे। बाकी सभी लोगों को बहुमान पूर्वक खड़े होना है, मुख शुद्धि रखनी है, कुछ खाते पीते हुए प्रवचन नहीं सुनना है, भावपूर्वक गुरुवंदन करना है। गुरु तत्व की साधना के लिए गुरुवंदन अत्यंत आवश्यक है। ज्ञानार्जन के लिए, विनय के लिए, पात्रता प्राप्त करने के लिए गुरुवंदन आवश्यक है। तो सभी लोग प्रवचनों का श्रवण करने के पहले खड़े हो जाएं। सामूहिक गुरुवंदन से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इच्छामि खमासमणो वंदेयों जामनिजाय निसिहियाय मत्थ एण वंदामि। इच्छामि खमासमणो वंदेयों जामनिजाय निसिहियाय मत्थ एण वंदामि। इच्छकार सुहराय सुगतप शरीर निराबाद सुसंयम यात्रा निर्भोचोजी स्वामी शाता चेजी देव गुरु बसाएं। वर्तमान जोग इच्छामि खमासमणो वंदेयों जामनिजाय निसिहियाय मत्थ एण वंदामि। इच्छा कारण संदिसह भगवान अबुठ्योमि अभिंतर राय्यम खामेयो खामेह इच्छा खामेमि राय्यम जं किंचि अपत्यं परपत्यं भक्ते पाणे मिणे व्यावचयाला विसल्लावे उच्चासने समासने अंतर्वासये उरिवासये जं किंचि मज्ज विनय परिणाम सुहमं वा बायरं वा तुब्बे जानः अहं न जानामि तस्मिच्छामि दुःखडम् मत एन वंदामि। सभी श्रावक श्राविकाओं को धर्म लाभ। इच्छामि खमासमो वंदेयों जामनिजाय निसिहियाय मत्थ एण वंदामि सुक्षतमे देव गुरु बसाएं। इच्छामि खमासमो वंदेयों जामनिजाय निसिहियाय मत्थ एण वंदामि। इच्छा कारण संदिसः भगवान वायना संदिसौ संदिसयेह इच्छामि खमासमो वंदेयों जामनिजाय निसिहियाय मत्थ एण वंदामि। इच्छा कारण संदिसः भगवान वायना लेषु जहां सुअम ले जो इच्छामि खमासमो वंदेयों जामनिजाय निसिहियाय मत्थ एण वंदामि। इच्छकारी भगवान प्रसाय करी वायना प्रसाद कराव सोजी। महामंगलकारी मंगलाचरण बड़ा मंगलिक शांतिपूर्वक आंखें बंद कर ध्यानस्थ होते हुए या आंखें खुली रख करके भी ध्यानस्थ होते हुए शांतिपूर्वक मंगलिक सुनिए। हाथ जोड़िए। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सब्बसाहुणम। एषो पंचैनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारी मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिनी सर्वलब्धि निधानाय श्री गुरु गौतम स्वामिने नमः। अंगूठे अमृतवसे लब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदातार। तपोनिधिं महाशांतं योगिनं ज्ञानिनं तथा विद्वांसं च महोदार्यं नौमि श्री बुद्धिसागरं नौमि श्री कैलाससागरं नौमि श्री सुबोधसागरं नौमि श्री पद्मसागरम्। ओम सियाउसाय नमः। श्रीमाणि भद्रदिशतु मम सदा सर्वकार्येषु सिद्धिम्। ओम आं क्रों ह्रीं द्रां द्रीं क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं क्षः
घंटाकर्ण महावीर क्षेत्रपालाय नमः। ममोपरि प्रसन्नो भव प्रत्यक्षं दर्शनं देहि वाञ्छितं पूरय पूरय स्वाहा। ओम ऐं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः। ओम ह्रीं क्लीं ब्लूं श्रीं हंसकलरीं ऐं नमः। ओम ह्रीं श्री सरस्वत्यै नमः। ओम पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वाञ्छापूर्णी रिद्धिं सिद्धिं जयं 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 कुरु कुरु स्वाहा। ओम क्षां क्षीं क्षूं क्षां क्षौं क्षः श्रीनाकोड़ा भैरवाय नमः स्वाहा। ओम क्षां क्षीं क्षूं क्षां क्षौं क्षः श्री अत्रस्त क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री विमलाचल परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री शत्रुंजय महागिरिराजाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री वासुपूज्य स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गोमुख यक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रेश्वरी महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री ज्वालामालिनी महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री पंचांगुली महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री अंबिका महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री देव्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम श्री जिराउली पार्श्वनाथ रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथाय ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय अट्टे मट्टे क्षुद्रान् संभय संभय दुष्टान् चूरय चूरय मनोवांछितं पूरय पूरय रिद्धिं रिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नम्योणापास विसहरवसः जिना फुलिंग ह्रीं श्रीं नमः स्वाहा। ओम नमो नमो राम ह्रीं रूं रः य क्ष ह्रीं फट् फट् स्वाहा। ओम सूर्य सोमांगार बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतव सर्वग्रह मम सानुग्रह भवन्तु स्वाहा। ओम इंद्राग्नि यम नैऋत वरुण वायु कुबेरेशान ब्रह्मनागेति सर्वे दश दिक्पाला मम सानुग्रह भवन्तु स्वाहा। ओम चंदे सुचंदे चंदपय सुपय ऐपय महपय ठ ठ ठ स्वाहा। ओम भवन वैवाण वंतरे जोईसवासी विमानवासी जेके दुट्ट देवा ते सव्वे उवसमन्तु मम स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सर्वोपद्रवान् नाशय नाशय स्वाहा। 24वें तीर्थंकर परम करुणा के निधान जगत के समर्थ सार्थवाह भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में भावभीनी वंदना। भगवान महावीर की उज्जवल परंपरा के सभी छोटे बड़े गच्छ संप्रदायों और समुदायों के समस्त पंच महाव्रतधारी पूजनीय साधु साध्वी जी भगवंतों को भावभीनी वंदना। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय आचार्य भगवंत श्री विजय लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराज साहब को भावभीनी वंदना, जिन्होंने पर्युषण महापर्व के प्रारंभिक 3 दिन के अष्टानी का प्रवचन बनाए और इस प्रकार पर्युषण महापर्व की साधना का आराधना का निर्धारण हुआ। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, महामंगलकारी पर्व का अवसर है। आप सभी को पर्युषण महापर्व के उपलक्ष्य में धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक, व्यवहारिक चौहु प्रकार के विकास और उन्नति की महामंगलकारी कामनाएं। आप सबका जीवन समृद्ध बने, शांत बने, सौम्य बने, धर्म आराधनामय बने, अभिवृद्धि को प्राप्त करें, ऐसे हम आशीर्वाद प्रेषित करते हैं। कोरोना की महामारी चल रही है, सब तरफ लॉकडाउन है, उपाश्रयों में, मंदिरों में आवागमन पर प्रतिबंध है। इसलिए बिना श्रावक श्राविकाओं के
इस प्रकार प्रवचन देने पड़ रहे हैं। लेकिन अपना सौभाग्य है, बहुत बड़ी मात्रा में श्रद्धालु भारत के विविध प्रांतों में और विदेशों में इन प्रवचनों का लाभ ले रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। करीब 6 लाख से अधिक लोग इन प्रवचनों से जुड़ रहे हैं, पावन बन रहे हैं। प्रवचन प्रेरणा का केंद्र है, ये जिनवाणी है, ये मन के विषय कषायों को दूर करने का अमोघ उपाय है। इन्हीं से भावनाओं में अभिवृद्धि होती है, इन्हीं से सुकृत की प्रेरणा मिलती है। मनुष्य जिनवाणी को सुनकर के ही त्यागी वैरागी बनता है। वीरती का आधार बिना जिनवाणी के नहीं पनपता, इसलिए सभी साधनाओं में जिनवाणी अत्यंत आवश्यक है। आप तपस्या करते हो, प्रतिक्रमण करते हो, सामायिक करते हो, जाप इत्यादि करते हो, दान देते हो, अन्य छोटे बड़े व्रत प्रचकान करते हो, नीति नियमों का परिपालन करते हो, जिन मंदिर उपाश्रय इत्यादि जाते हो, नाना प्रकार की जिन शासन में बताई हुई साधनाएं करते हो, लेकिन अगर जिनवाणी का श्रवण के प्रति, प्रवचनों को सुनने के प्रति अगर आपका मन उदासीन है तो मानो ये बहुत बड़ी जिंदगी की खोट है। आप मनुष्य जन्म प्राप्त करके जैन धर्म में जन्म लेकर के भी बहुत बड़े सौभाग्य से वंचित रह रहे हैं। भगवान कहते हैं जिनवाणी अवश्यमेव सुननी चाहिए, परमात्मा के वचनों का, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो कोई भी पंच महाव्रतधारी साधु साधी जी भगवंत सद्भावनाओं के साथ प्रकाशित होते हैं, उन्हें अवश्यमेव सुनना चाहिए, उसी से जीवन का परिष्कार होगा। आज एक साथ में 2 पर्वों का निर्धारण हो गया है। एक आध्यात्मिक पर्व है, दूसरा राष्ट्रीय पर्व है। एक तरफ राष्ट्र विदेशियों की गुलामी से मुक्त हुआ, दूसरी तरफ भीतर की विषय कषायों की, संसार की मोह माया की गुलामी से मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक पर्व पर्युषण है। जैन परंपरा व्यवहारिक सामाजिक पर्वों में विश्वास नहीं करती। यहां खाना पीना, रंगना, नाचना, कूदना, गाना, ऐश आराम करना, मौज मस्ती करना, मौज शौक करना, मनोरंजन करना इत्यादि के लिए पर्व नहीं हुआ करते। जैन परंपरा के पर्व प्रेरणा देते हैं, वे पवित्र बनाते हैं, वे दुर्गुणों से मुक्त करते हैं, वे भव्य भावनाओं से भरते हैं, वे धार्मिक आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और इसीलिए जैन परंपरा लोकोत्तर परंपरा है। इसके पर्व भी लौकिक नहीं है, लोकोत्तर है। पर्युषण महापर्व भी जैन परंपरा का एक महान लोकोत्तर पर्व है, अत्यधिक लोकप्रिय पर्व है। सबसे अधिक ख्याति इस महापर्व ने प्राप्त की है। चूंकि शास्त्रों के अनुसार पर्युषण महापर्व शाश्वत नहीं है, हर काल में, हर तीर्थंकर के समय में, हर स्थान में यह मनाया जाता है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन ओली महापर्व है, चैत्र महीने की ओली हो या आसोज महीने की ओली हो, यह शाश्वत पर्व है। यह हर काल में, हर क्षेत्र में उपासना के तौर पर, नवपद की आराधना के तौर पर स्वीकृत किए गए हैं और उन्हें लोग आराधना में लेकर जीवन का कल्याण करते हैं। नवपद अपनी साधना का सार है और नवपद के आधार पर ही आत्मा का कल्याण होता है। पंच परमेष्ठी यानी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु और उसके बाद में दर्शन ज्ञान चारित्र तप, ये 4 मोक्ष मार्ग के राह बताने वाले, मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाले उपाय हैं, ऐसे तत्व हैं। इस प्रकार नवपदों के आधार पर नवपद की ओली होती है, वो शाश्वत पर्व है। फिर भी कहना चाहूंगा, उन दोनों नवपद की ओलियों ने जितनी लोकप्रियता प्राप्त नहीं की, उतनी अधिक लोकप्रियता पर्युषण महापर्व ने प्राप्त की है। हजारों लाखों की संख्या में जैन इन 8 दिनों में जुटते हैं, एकत्रित होते हैं, भव्यता के साथ में साधना आराधना करते हुए पर्युषण महापर्व को मनाते हैं। जरूर हम 15 अगस्त की वजह से आज राष्ट्रीय पर्व भी मना रहे हैं। भारत गुलामियों से मुक्त बना, विदेशियों से मुक्त बना, लेकिन विदेशियों की मानसिक गुलामी आज भी हम सबके दिलो दिमाग पर छाई हुई है। खड़े हाथों में देखें तो अभी भी हम परतंत्र हैं, अभी भी हम राम राज्य की तरफ, अहिंसा की तरफ, शुद्ध शाकाहार की तरफ आगे नहीं बढ़ पाए हैं। हर छोटे बड़े व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कितने ही सारे लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है। कई लोग दब रहे हैं, कुचल रहे हैं। जो लोग बड़े हैं, सत्ताधीन हैं, जिनके पास में लंबे हाथ हैं, जिनके पास में अलग प्रकार का संभावनाओं का आधार है, वे लोग सफल होते हैं। सामान्य मनुष्य अभी भी भारत में निष्फल रहता है, उसे कई सारे दुखों को, पीड़ाओं को भुगतना पड़ता है। इसलिए खरे अर्थों में देखें तो आजादी अभी दूर है। हम पूरी तरह से दुर्बुद्धि से, दुराचार से, दुर्विचारों से, पक्षपात से, अन्याय से, भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो पाए हैं। इन गुलामियों को दूर करके ही हम सच्चे खरे अर्थ में स्वतंत्र बन पाएंगे।
लेकिन महावीर भगवान बड़ी निराली बात करते हैं। उन्होंने पर्युषण महापर्व के तौर पर कहा है कि यह आध्यात्मिक क्रांति का पर्व है, यह वैचारिक समृद्धि का पर्व है, यह भीतर को मांझने का पर्व है, यह बाहर से टूटने और अंदर में आ जाने का पर्व है, यह सब प्रकार के व्यवधानों से हटने और भीतर में बसने का पर्व है, यानी अंदर एक ज्ञान का दिया जलाने का पर्व है। यह आध्यात्मिक पर्व है, यह भीतर की सारी समस्याओं को दूर करने का पर्व है। भगवान कहते हैं बाहर की जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी दुख हैं, जितनी पीड़ाएं हैं, जितने व्यवधान हैं, जितने अभाव हैं, वो सब कहीं ना कहीं भीतर घट रही छोटी बड़ी घटनाओं के ही आकार हैं। बाह्य स्थूल जगत के अंदर जो दिखाई देता है वो भीतर घटित होता है, इसीलिए सारा जग भीतर है। उसे शांत किए बिना, उसकी सफाई किए बिना बाहर के दुखों को दूर करना संभव नहीं होगा। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा है आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक परिष्कार ही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। हमें अपने दुर्गुणों से मुक्त बनना, विषय कषायों से मुक्त बनना, राग द्वेष से मुक्त बनना ही अपना ध्येय होना चाहिए और उसी मार्ग पर प्रगति करने का प्रयत्न करना चाहिए। पर्युषण महापर्व इसी प्रकार की एक वैचारिक मानसिक महान आध्यात्मिक क्रांति का द्योतक है। यह वर्ष में एक बार आता है। यह मूर्ति पूजक परंपरा में, स्थानकवासी परंपरा में, तेरापंथी परंपरा में 8 दिन का होता है। चाहे अचल गच्छों, पायचन गच्छों, तपा गच्छों, खरतर गच्छों, त्रिस्तुति खो या 4 स्तुति खो, सभी मूर्ति पूजक परंपराएं, इसके अतिरिक्त स्थानकवासी और तेरापंथी परंपरा इसे 8 दिन में मनाती है। लेकिन दिगंबर परंपरा में यह 10 दिन का होता है। दिगंबर परंपरा में पर्युषण महापर्व का दूसरा नाम निर्धारित किया गया है, उसे 10 लक्षणा पर्व कहा जाता है। वो 10 प्रकार के यति धर्म, क्षमा, मार्दव, आर्जव इत्यादि के आधार पर 10 दिन की उपासना के तौर पर शुद्धि के साथ मनाया जाता है। श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा में कल्पसूत्र ये पर्युषण महापर्व का मूल आधार है। 3 दिन अष्टानिका के विधि पूर्वक के शास्त्रों में निर्धारित प्रवचन होते हैं। बाकी के 5 दिन तक कल्पसूत्र पर प्रवचन होते हैं। 4 दिन कल्पसूत्र को गुजराती या हिंदी भाषांतर के तौर पर पढ़ा जाता है। आखिरी संवत्सरी के 8वें दिन 12 सूत्र यानी कल्पसूत्र का जो मूल भाग है अर्धमागधी में निबद्धित है, 1215 गाथा के बराबर है, उसे श्रद्धापूर्वक स्वाध्याय के तौर पर, जिनवाणी के तौर पर, महान मंत्रों के तौर पर, परमात्मा के अमोघ उपाय और जीवन की क्रांति के तौर पर, विषय कषाय और शोक इत्यादि को दूर करने के तौर पर भावपूर्वक सुना जाता है। इस दौरान प्रतिक्रमण किए जाते हैं 17, सवेरे के 8, शाम के 8 और एक प्रतिक्रमण पारने की पंचमी के दिन का। इसमें चतुर्दशी का प्रतिक्रमण आता है, एक संवत्सरी का प्रतिक्रमण आता है। जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा में ये चीजें बड़ी शालीनता के साथ और दूसरे लोगों से, दुनिया से अहिंसा की परिपालना करवाना। आज के लोकतंत्र के जमाने में अहिंसा की परिपालना करना भी मुश्किल हो रहा है और अहिंसा की परिपालना करवाना भी मुश्किल हो रहा है। पुराने जमाने में, राजा महाराजाओं के जमाने में, यहां तक कि अंग्रेजों के जमाने में भी अहिंसा का परिपालन करना और करवाना काफी सरल था। करवाने के लिए अंग्रेजों को समझाया जा सकता था। वे राज्य शासक जैन समाज की बातों को समझते थे। पर्युषण महापर्व के दौरान कत्लखाने बंद रखते थे। वे स्वयं भी ऐसा आहार न करें इस प्रकार का प्रयास करते थे। मांसाहार की बिक्री पर रोक लगती थी। पशु पक्षियों के आवागमन को रोकते थे। नाना प्रकार की हिंसाओं को टालते थे। मछली मारी इत्यादि नहीं होती थी। और इस प्रकार उनको कह करके, उनकी सत्ताओं का उपयोग करके जैन समाज ने अंग्रेजों के काल में, पुर्तगालियों के काल में भी बड़ी मात्रा में अहिंसा का परिपालन करवाने का प्रयास किया था। जैन समाज प्रारंभ से ही, शुरू से ही अहिंसा प्रधान समाज है। इसके रग रग में अहिंसा बसी है। यह जीव दया का द्योतक है। यह अहिंसा का पर्याय है। अहिंसा जितनी जैन समाज में उतरी है, उतनी दुनिया में किसी भी समाज में, धर्म में, व्यक्तियों में नहीं उतरी है। अहिंसा का पोषण भगवान महावीर की देन है। अहिंसा को जितना समझें, विशेष करके द्रव्य अहिंसा के बजाय भाव अहिंसा को जितना समझें, उतना अपना सौभाग्य। भगवान कहते हैं द्रव्य अहिंसा को रोकने में कामयाब न भी हो तो भी भाव अहिंसा का, द्रव्य हिंसा को रोकने में आप कामयाब न हो और द्रव्य अहिंसा को परिपालित करवाने में आप कामयाब न हो तो कम से कम भाव अहिंसा का परिपालन करना चाहिए और भाव हिंसा को रोकने का प्रयास करना चाहिए। यह मन में घटित ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। स्पष्ट कहा है कि शुद्ध और सात्विक भावों की गंगोत्री है अहिंसा। सभी अच्छी चीजें वहीं से ही प्रकट होगी। जिसमें अहिंसा नहीं वहां सत्य नहीं, अहिंसा नहीं तो ब्रह्मचर्य नहीं, अहिंसा नहीं तो अपरिग्रह नहीं, अहिंसा नहीं तो सुख नहीं, अहिंसा नहीं तो ईमानदारी नहीं, अहिंसा नहीं तो नैतिकता नहीं, अहिंसा नहीं तो कोई न्याय नहीं, अहिंसा नहीं है तो अत्याचार होंगे,
अहिंसा नहीं है तो भोग शोक होगा। इसलिए अहिंसा ही सभी गुणों की, सभी सारपिंड आधारों की आधारशिला है। भगवान महावीर कहते हैं अहिंसा सभी आश्रमों का हृदय है। जितने भी आश्रम हैं उन सबका कोई सार हो तो वो अहिंसा है। जितने भी दुनिया के शास्त्र हैं उन सब का कोई सार हो तो वो अहिंसा है। जितने भी छोटे बड़े प्रकार के व्रत हैं, त्योहार हैं, पचकान हैं, छोटी बड़ी प्रकार की आराधनाएं हैं, साधनाएं हैं, उन सब का सार भी है अहिंसा। और जितने भी दुनिया में गुण हैं उन सभी के सभी गुणों का जो पिंड है उसका भी सार है अहिंसा। कहते हैं दुख दुनिया में कोई नहीं चाहता, दुख दुनिया में कोई नहीं चाहता, सभी आत्माएं सुख चाहती हैं। चींटी हो या फिर कोई मकोड़ा हो, कोई मक्खी हो, कोई छोटे बड़े चूहे हो, बिल्ली हो, कुत्ते हो, गाय घोड़े बैल हो, कोई भी दुख नहीं चाहते। कोई पशु पक्षी दुख नहीं चाहते। मनुष्य तो दुख चाहता ही नहीं, वो सदैव सुख की कामना करता है, सुख के ही सपने देखता है। लेकिन भगवान महावीर दो टूक स्पष्ट शब्दों में वक्तव्य देते हुए कहते हैं, आपको और मेरी आत्मा को जगाने के लिए संबोधन करते हैं कि अगर हम दुख नहीं चाहते हैं तो सबसे पहले हमें हिंसा से मुक्त हो जाना चाहिए, अहिंसक बन जाना चाहिए। क्यों? तो भगवान महावीर आगे जवाब देते हैं कि हिंसा दुखों के सिवाय कहीं नहीं ले जाती। हिंसा का मार्ग निपट दुखों का मार्ग है। हिंसा पर चलकर आप दुखी ही होंगे, सुख नहीं मिल सकता। जीवन की संभावनाएं हिंसा में समाप्त हो जाएगी। अहिंसा में शांति है, सौम्यता है, मैत्री है, प्रेम है, आनंद है, सुख की अनुभूति है, लंबे जीवन में जहां महात्मा गांधी ने बड़ी बड़ी बातें कही, अन्य कई सारे उपदेश दिए गए, हजारों लाखों की संख्या में धर्मशास्त्रों के निर्माण हुए, लाखों की संख्या में मंदिरें, मस्जिदें, गिरजाघर इत्यादि बने और इस प्रकार कितना ही सारा धर्म आराधन हुआ। और फिर भी इस देश के अंदर गौशालों के लिए सब्सिडी नहीं होती, पशु पक्षियों को बचाने के लिए सब्सिडी नहीं होती, उनके रख रखाव के लिए, उनकी हिफाजत के लिए कोई सब्सिडी नहीं होती। लेकिन पशु पक्षियों को मारने के लिए, कत्लखानों के लिए, मांस निर्यात के लिए सब्सिडी दी जाती है। यानी पापियों को सपोर्ट दिया जाता है, पुण्यशालियों को कुछ नहीं मिलता। पुण्यशाली हाथ मचलते रह जाते हैं, पापी अपना सब काम करते हैं। कैसी ये नीति, कैसी ये सरकारीकरण, कैसी ये सोच, कैसी ये राजनीति, कैसी ये कूटनीति। किस प्रकार हम बलवान बनेंगे, कैसे हम पुण्य का भंडार भरेंगे, कैसे हम पापों से मुक्त बनेंगे, कैसे हम भारत को राम राज्य बनाएंगे। राम मंदिर तो बन सकता है, महावीर का मंदिर बन सकता है, गुरु नानक देव का कोई गुरुद्वारा बन सकता है, बहुत बड़ी मस्जिद बन सकती है, गिरजाघर बन सकते हैं। लेकिन राम राज्य की स्थापना का मतलब है अहिंसा प्रधान देश हो, जहां लोगों में प्रेम हो, भाईचारा हो, मैत्री हो, जहां ना हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना सिख हो, ना ईसाई हो, किसी प्रकार के भेदभाव ना हो, सबको शांति से जीवन बसर करने का, गुजर बसर करने का आधार मिलता हो। यह अहिंसा के बगैर संभव नहीं, क्योंकि अहिंसा ही नीतिमत्ता लाती है। जो भी हिंसा के मार्ग पर हैं बेईमान कहे जाएंगे। हिंसा और बेईमानी में कोई अंतर नहीं, हिंसा और अत्याचार में कोई अंतर नहीं, हिंसा और दुखों में भी कोई अंतर नहीं, सब साथ साथ चलते हैं। और इसीलिए जिनको महावीर के मार्ग पर चलना है उनको हिंसा छोड़नी होगी, अहिंसा अपनानी होगी। क्योंकि महावीर और हिंसा दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। महावीर के साथ चले तो अहिंसा के साथ चलना होगा, और महावीर के साथ ना चले तो ही हिंसा आएगी। हिंसा के मार्ग पर चले तो महावीर पीछे छूट जाएंगे, अहिंसा को अपनाएंगे तो ही महावीर को साथ लेकर चल सकते हैं। बहुत मजेदार बात है, इस बात को गहराई से समझने की आवश्यकता है। बहुत दूर की बात ना करूं, नजदीक की बात करूं, बहुत भूतकाल की बातें ना करूं, आज की बात करूं तो भी आपको प्रेरणा मिलेगी। एक नहीं हजारों ऐसी घटनाएं हैं, एक नहीं हजारों ऐसे प्रसंग हैं, एक नहीं अनेक ऐसे अलग अलग प्रकार के उदाहरण हैं जो इंसान के मन को प्रेरणा देते हैं, अहिंसा की अलख जगाते हैं, जीवन को समृद्धि देते हैं, सच्ची सोच देते हैं। 1958 की बात कर रहा हूं। भारत की आजादी के करीब 11 साल बाद माओ जेडंग के तौर पर चीन के अंदर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी आदमी पैदा हुआ। आधुनिक चीन माओ को भगवान के तुल्य मानता है। माओवादी मानसिकता के आधार पर चीन का निर्माण हुआ है। चीनी लोग ये मानते हैं कि सब कुछ माओ ने दिया है, माओ की विचारधारा से चीन फला फूला है। ये सब बाहर की बातें हैं, भीतर की कुछ बातें भी जानने जैसी है। और वो जाने बिना सच्चाई और अच्छाई को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इस दुनिया में साम्यवाद को लेकर मार्क्स पैदा हुए, लेनिन पैदा हुए, माओ पैदा हुए। उन लोगों ने ये झूठी शान शौकत को बनाए रखने के लिए कितने बड़े दुनिया में अत्याचार किए,
कितने सारे धनवानों को लूटा खसोटा, दुनिया को सबको समान धरातल पर लाने के लिए अमीरों से पैसा छीना, गरीबों को दिया, और तो भी गरीबी वे मिटा ना सके, गरीबों को उन्होंने मिटाया। अमीरों को उन्होंने दिख दिया, शांति किसी को नहीं दी। और जब वे मरे तो वे बेमौत मरे, तड़पते हुए मरे। उनकी मौत पर किसी ने सदमा नहीं जताया, किसी प्रकार की शांति की स्थापना वे कर ना सके। इसके सामने भगवान महावीर ने सुंदर तरीके से अपरिग्रहवाद का सिद्धांत देकर के अहिंसा की, मानवता की, सदाचार की, नैतिकता की, सबके समानता की, सच्चे समाजवाद की, साम्यवाद की बात की थी। गांधी का साम्यवाद भी इसके सामने फैल हुआ, माओ, लेनिन और मार्क्स का साम्यवाद भी फैल हुआ। दोनों की समाजवादी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं चिरमिरा गई। आज रूस में भी ये चीजें टूट गई, पश्चिम बंगाल में भी इन चीजों ने अंतिम श्वास ले ली। मार्क्सवादी सरकारें विदा हो गई, उनकी मानसिकता में तब्दीली लानी पड़ी। उसी प्रकार चीन भी आज पछता रहा, धीरे धीरे बहुत बड़ी औद्योगिक क्रांति के लिए आगे बढ़ रहा। मार्क्स ने, माओ ने, लेनिन ने तो औद्योगिक क्रांति की मनाई कही थी। कैसे कैसे उन लोगों ने उपक्रम अपनाए थे। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, छदमस्ता आदमी कुछ भी कहें, उन बातों में बहुत दम नहीं होता। कितना भी वो ज्ञानी हो, कैसा भी वो एस्ट्रोलॉजी जानता हो, कितना भी वो इकोनॉमिस्ट हो, कैसा भी अच्छा साइंटिस्ट हो, कितना भी वो कृषि विज्ञानी हो, कैसा भी वो खगोल विज्ञानी हो, कितना भी वो कह दें, उसकी बुद्धि, उसके ज्ञान, उसकी परिपक्वता की सीमा आएगी। लेकिन जो केवल ज्ञान से निष्पन्न होता है, अंतरतम की गहराई से निकलता है, भगवान की जो जिनवाणी है, वे बातें अजर हैं, अमर हैं। 1958 के अंदर माओ जेडंग ने चीन की प्रजा को एक आदेश दिया कि चीन में चिड़ियाएं बहुत ज्यादा है, ये बड़ी मात्रा में खेतों से अनाज खा रही है। इन चिड़ियाओं को मारे बिना दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ती हुई चीन की आबादी को पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं मिल सकता, क्योंकि हजारों लाखों टन अनाज ये चिड़ियाएं चुग जाती है। क्या करें? इन चिड़ियाओं को जालों में बंद कर नहीं सकते, खेत के ऊपर कोई जाली लगा नहीं सकते, तो क्या किया जाए? एक ही उपाय है, इन चिड़ियाओं को मौत के घाट उतारा जाए। इनको मार के ही हम अपना अनाज बचा सकते हैं, हमारी अपनी जिंदगी बचा सकते हैं। माओ ने आदेश दिया 1958 में। वो बादशाह था, वैचारिक क्रांति उसने की थी, लकीर का फकीर चीन उनके पीछे चल रहा था। न सोचा न समझा कैसे हम किस प्रकार अपने नायक बना लेते हैं, फरिश्ते बना लेते हैं, पागलों को भी उनके पीछे चल लेते हैं। पूरा चीन माओ के पीछे कदम से कदम मिला करके चलने लगा। देखते ही देखते लोग थालियां बजाने लगे, ड्रम बजाने लगे, ढोल नगाड़े बजाने लगे, नाना प्रकार के पत्थर उछालने लगे, छोटे बड़े औजार बनाने लगे, उन चिड़ियाओं को आकाश में मारने, उनके घोंसलों को उड़ाने, उनको उजाड़ने, उनके अंडों को फोड़ने, उनको शांति से कहीं बैठने न देने के लिए उन्होंने प्रयास किया। सुनकर आप आश्चर्य करोगे, 1958 और 1959 इन 2 वर्षों में चीन के अंदर करोड़ों की संख्या में चिड़ियाओं का खात्मा बुलाया गया। जगह जगह मक्खी मच्छर की तरह चिड़ियाओं को मारा गया। एक समय 1959 में ऐसा आया, पूरे चीन में आश्चर्य के तौर पर भी कोई चिड़िया दिखाई ना दे, इस कदर चिड़ियाओं को खत्म किया। इसलिए कि चिड़ियाएं अनाज चुग जाती है, चिड़ियाएं अनाज खा लेती है, खेती उजाड़ लेती है। इतनी करोड़ों अरबों चिड़ियाएं रोज अनाज खाती है तो लाखों क्विंटल अनाज वर्ष में बर्बाद होता है, और इसीलिए अपने यहां पर भूखमरी फैलती है, लोग गरीब रहते हैं, अनाज महंगा होता है, पर्याप्त मात्रा में खेती नहीं होती है, बहुत बड़ा हमको अनाज नहीं मिलता है, और ये सब अधिक अनाज प्राप्त करने के लिए चिड़ियाओं को मारना बेहतर समझा, खत्म कर दिया। माओ जेडंग ने इसके लिए 4 पेस्ट कैंपेन चलाया। 4 पेस्ट कैंपेन यानी 4 प्रकार की चीजों को कुचला जाए, खत्म किया जाए, मारा जाए। 1958 में यह स्टार्ट किया, 3 साल तक ये चला। 1958, 1959, 1960 क्या करना है? मक्खियों को मारना है, मच्छरों को मारना है, चूहों को मारना है और चिड़ियाओं को मारना है। जिलाने की बात उनके दिलो दिमाग में नहीं थी, जिंदगी देने की बात उनके डिक्शनरी में नहीं थी, वो आ भी नहीं सकती, अहिंसा के बगैर नहीं आती। किसी को जीना या जीने देना या जिलाना या रोटी देना, कपड़ा देना, मकान देना, आसरा देना, आश्वासन देना, शांति देना, प्रेम देना, मैत्री देना, ये सब अहिंसा के बिना नहीं आ सकते। जिनका आहार मांसाहार हो, जो बिना शिक्षा संस्कारों के जन्म लिए हो, जिन्होंने महावीर की अहिंसा को न समझा हो,
जिन्होंने वास्तविक दुनिया को न पहचाना हो, जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त न किया हो, उनकी बुद्धि, उनकी क्षमता इसी प्रकार की होगी। वे दुनिया में जितना तहस नहस और करह ढाते हैं उतना कोई नहीं ढाता। ऐसा ही उन्होंने किया। माओ ने आज्ञा दी, 3 साल के अंदर करोड़ों अरबों की संख्या में चिड़ियाओं को, मक्खियों को, मच्छरों को और चूहों को खत्म कर दिया गया। किसी बिल में छिप करके भी चूहा जिंदा बैठ ना सका। इस कदर चूहे मारे, इस कदर मक्खियां मारी, इस कदर मच्छर मारे और इस कदर चिड़ियाएं मारी। अंततः 1960 में जैसी करनी वैसी भरनी आज की अकल पाएगा। सर को उठाकर चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा। अगर आप किसी को मारते हो तो आपको जिंदगी नसीब नहीं हो सकती। आप किसी को दुखी करते हो तो आप सुखी नहीं हो सकते। आप किसी को परेशान करते हो तो आप शांति से नहीं जी सकते। जो आप करोगे वो आपको भुगतना है, जो बोओगे वो आपको फसल प्राप्त करनी है। कांटे बो करके आप आम हासिल नहीं कर सकते। यही हुआ। चीन के अंदर बहुत बड़ा अकाल पड़ा 1960 में। भूखमरी की चपेट में आ गया चीन। व्यापक मात्रा में बारिश नहीं हुई और व्यापक मात्रा में फसल का निर्माण नहीं हुआ। इधर जितनी फसल हुई उनको भी कीड़ों ने खा लिया। अंततः संशोधन हुआ, कई वैज्ञानिक परीक्षण हुए। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए चीन के, जिनका नाम था सियोशीन, जिनका नाम था सियोशीन। और उन्होंने सब प्रकार के परीक्षण करने के बाद में माओ से कहा, माओ तो कि क्या जेडंग आपने बहुत बड़ी गलती कर ली है, हो सके तो जल्दी से इसे सुधार लो। तो कि क्या? आपने चिड़ियाओं को मरवाया। चिड़ियाओं को मरवाने से फसल में कीड़े लग गए। आधी से अधिक फसल कीड़ों की वजह से बर्बाद हुई है। अकाल तो था, फिर भी फसल अच्छी थी। जो पुराना पानी था वो काम आया, जो जमीन में पानी था वो काम आया। इस प्रकार फसल तो हम अच्छी बनाने में कामयाब हुए, लेकिन उस फसल से पर्याप्त मात्रा में अनाज प्राप्त नहीं कर सके। जो हमने 1955 में प्राप्त किया था, 1956 में प्राप्त किया था, 1957 में प्राप्त किया था, वो 1958 से घटने लगा। 58 में कम हुआ, 59 में कम हुआ, 1960 में तो आधा भी अनाज प्राप्त नहीं हुआ। करीब 45 लाख लोग भूखमरी की चपेट में आ गए। 30 लाख लोग मौत को प्राप्त हुए। एक बहुत बड़ा आदमी हुआ चीन का, इसे बाद में भगा दिया गया, इस पर जुल्म गुजारे गए। इसका नाम था यांग जीशेंग। इसने किताब लिखी टॉम स्टोन के नाम से। चीन ने इस किताब पर प्रतिबंध लगाया। अंततः अमेरिका ने वो किताब छपाई और इस इंसान को वहां से निकल जाना पड़ा। इस पर कई जुल्म गुजारे गए, कई फतवे इस पर जारी किए गए। इस यांग जीशेंग ने लिखा, माओ की ऐतिहासिक भूल की वजह से चीन को दुख भुगतने पड़ रहे हैं। मानो ना मानो, जो अनाज में कीड़े पैदा होते हैं, चिड़ियाएं उन कीड़ों को खाने का काम करती थी। वो अनाज तो कम खाती थी, कीड़े खाती थी। कीड़े खा करके उस अनाज का रक्षण करती थी। अनाज हमारे लिए वो तैयार रखती थी। अनाज तो बहुत कम खाती थी, वो कीड़े ही ज्यादा खाती थी। तुमने सबके सब चिड़ियाओं को मरवाया, कीड़े बेशुमार पैदा हो गए, कीड़ों ने फसल खराब कर दी। और इस प्रकार करीब 45 लाख लोग भूखमरी की चपेट में आए। और वो यांग जीशेंग लिखता है अपनी किताब में टॉम स्टोन में कि लगभग 35 लाख लोग 1960 में भोजन के अभाव में, अनाज के अभाव में मारे गए चीन में। लेकिन पट्टा चीन, सब बातों को गुप्त रखने वाला, न बताने वाला, ये माओवादी मानसिकता, पापों को प्रकट न करने वाला, अपनी पोलम पट्टियों को उजागर न करने वाला, अपनी गलतियों को छिपाने वाला, इसने 35 लाख लोगों की मौत छिपाई। यह हकीकत है कि लोग मरे। उसने आगे लिखा है अपनी किताब में, भूखमरी इस कदर बड़ी थी कि कई सारे लोगों ने अपने जिंदे बच्चों को कत्ल करके खाया। और इस प्रकार 1 साल गुजारा, बच्चों का मांस खाया माता पिता ने। और इस कदर चीन के अंदर व्यापक मात्रा में नरसंहार हुआ, हिंसाएं हुई। अंततः लौट के बुद्धू घर को आए। बेवकूफियों की पराकाष्ठा। 1960 में माओ ने ये सारी बातों को पढ़कर, सुनकर, जानकर, सीखकर, समझकर रूस से 2.5 लाख चिड़ियाएं आयात की, मंगाई खरीद करके और वापस चीन के अंदर फैलाई कि जिससे अनाज के कीड़े खाने का काम वो कर सके। मेरे कहने का तात्पर्य 100 बात की एक बात, अहिंसा है परम धर्म। अहिंसा का रास्ता किसी को दुख नहीं देता, पीड़ा नहीं देता, सबको जीने का अधिकार देता है।
छोटे से छोटे जीव जंतु को जिलाता है और उसको भी जीवन बख्शता है। मात्र हम ही जीने के लायक नहीं, पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों को, सबको जीने का अधिकार है। प्रकृति बैलेंस करती है, प्रकृति ने सबको जिंदगी दी है। प्रकृति ने जब जिंदगी दी है तो आप और मैं कौन होते हैं जिंदगी उजाड़ने वाले? ये महावीर की बात रही। भगवान महावीर ने हम पर बहुत उपकार किया। सचमुच कहूं, जो महावीर की परंपरा को समझेंगे, जो महावीर की परंपरा के आधार पर आगे बढ़ेंगे, वे ही सिर्फ सफल होंगे। अभी मैं यहां जब माओ की बात आई, चीन की बात आई, तो भारत की एक बात जोड़ लेता हूं। ये राजस्थान की बात है। पिछले काफी समय से अनूप मंडल वहां सक्रिय है। जैन साधुओं के और जैन समाज के विरोध में नाना प्रकार के वे अड़ंगेबाजियां खड़ी करता रहता है, कुछ न कुछ बकवास करता रहता है, कुछ न कुछ बोलता रहता है। साधु साध्वियों की पिटाई करनी हो, उनके साथ अन्याय अत्याचार करना हो, जैन श्रावक श्राविकाओं को, जैन श्रावक श्राविकाओं को या साधु साध्वियों को गालियां देनी हो या अन्य अन्य प्रकार के नीति नियम तोड़ने हो, उसमें वो आगे रहता है। ले दे करके ये 100 साल पुराना संगठन है। कोई अनूप दास जी हुए थे, मैंने ऐसा पढ़ा है, सुना है कि आखिरी वर्षों में अनूप दास जी की बुद्धि सटिया गई थी और इसलिए उन्होंने जगहितकारिणी के तौर पर कुछ न कुछ बकवास लिख दिया। अब 100 साल की बातों पर वो यकीन करते हैं, लेकिन हमारी बातें तो 2500 साल पुरानी महावीर भगवान की और उसके पहले से आदिनाथ परमात्मा की परंपरा चल रही। वैदिक परंपरा के वेद हो, उपनिषद हो, ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, श्याम वेद हो, अथर्ववेद हो या गीता हो, महाभारत हो या अन्य कोई उपनिषद हो, किसी में भी इस प्रकार की बातें नहीं लिखी है जो अनूप मंडल कहता है। जैन शास्त्रों में भी ऐसी बातें नहीं लिखी है। करीब 500 साल पुरानी है गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी, गुरु नानक जी की वाणी, उसमें भी ऐसी बातें दिखने पढ़ने को नहीं मिलती। करीब 2500 साल पुराने हैं धम्मपद, दीघनिकाय, मज्जवनिकाय, सुत्त निकाय, बौद्ध धर्म के ग्रंथ, उनमें भी ये बातें देखने को नहीं मिलती। जब 2500 साल पुरानी, हजारों साल पुरानी, 500 साल पुरानी या 1000-2000 साल पुरानी ग्रंथों में भी ये बातें ना हो तो फिर 100 साल की बातों पर विश्वास कैसे किया जाए? मैं एक बात माओ की बात को कहते हुए कह देना चाहता हूं। राजस्थान में बहुत दुष्काल पड़ता है, पानी कम बरसता है, नाना प्रकार के रोग हैं, कई प्रकार की भूत भूतनियां राजस्थान में निवास करती हैं, डोरे धागे टंटे राजस्थान में होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, अफीम का बड़ी मात्रा में सेवन होता है, कई सारे ड्रग्स, शराब इत्यादि डोरे वगैरह वहां पर लिए जाते हैं, उनका सेवन किया जाता है। बहुत सारे सामाजिक ऐसे रीति रिवाज, कुरीतियां बना दी गई है जिससे भी पैसे बर्बाद होते हैं। ये सब अनूप मंडल की बुद्धि, शिक्षा की बदौलत है। जितना दुर्भाव अनूप मंडल रखेगा, जितना जैन साधुओं के प्रति, जैन समाज के प्रति दुर्भाव रखेगा, उतना भुगतना है। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। जैन समाज तो अहिंसा में और कर्मवाद में विश्वास करता है। अहिंसा कहती है किसी का बुरा ना करना और कर्मवाद कहता है जो करोगे वो भरोगे। इसलिए जैन समाज तो किसी का बुरा करता नहीं, अन्याय करता नहीं, अनीति करता नहीं, अत्याचार करता नहीं, पाप कम से कम करता है, पापों का परिष्कार करता है। पाप करता भी है तो कान पकड़ लेता है, माफी मांग लेता है, पाप को कम करने के लिए क्षमा याचना करता है, प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है। जैन समाज किसी को श्राप नहीं देता। इसलिए ये सब बातें बेहुदी हैं, बेवकूफी पूर्ण है कि कोई बारिश बांधता है, ये सब जैन लोग ही सुखी होते हैं। जैन लोग सुखी हैं तो अपने पुण्य से हैं। कितना भी छाती पीट ले अनूप मंडल, वो सुखी नहीं हो सकता। अनूप मंडल का कोई भी व्यक्ति 3 काल में सुखी हो ही नहीं सकता। जो अत्याचार चाहते हो, अन्याय चाहते हो, झूठ बोलते हो, असत्य का सेवन करते हो, सदाचारी ब्रह्मचारी महान व्रती साधु साध्वियों को गालियां देते हो, सुश्रावकों को गालियां देते हो, उनके बारे में बुरा भला कहते हो, वो दुखी नहीं होंगे तो क्या होंगे? खड्डे में गिरने के बाद पैर साबुत रहने वाला है क्या? कीचड़ में पैर डालने के बाद में क्या पांव गंदा नहीं होगा? अनूप मंडल रोज कीचड़ में पैर डालता है, रोज कीचड़ में जिंदगी डूबेता है, उसके बाद में ये कल्पना कैसे कर सकते हैं कि वो सुखी होगा? इसीलिए दुख उनकी नियति है, वो तड़प तड़प कर मरेंगे ही। और जितना उनका दूसरे लोग साथ देंगे वे सब भी दुख का अनुसंधान करेंगे। ये मेरा दावा है। मैं पक्के तौर पर कहता हूं, अनूप मंडल क्या अनूप मंडल का बाप भी आ जाएं या अनूप दास जी क्या उनके बाप दादे भी आ जाएं, तब भी जैन समाज का बाल वे बांका नहीं कर सकते। अगर किसी जैन साधु साध्वी का अथवा किसी श्रावक श्राविका का बुरा होना है तो उसके अपने कर्मों से होना है, अनूप मंडल की वजह से नहीं होना है। मैंने एक कहानी पढ़ी थी। एक छोटा सा गांव था, सुनहरा गांव था। एक बार उस गांव में एक गजराज पधारे हाथी आया। हाथी पर महावत बैठा था, रुमझुम गते हुए हाथी चल रहा था। हाथी के गले में छोटी छोटी घंटियां बंधी हुई थी, बहुत बढ़िया संगीत की आवाज आ रही थी। हाथी चलता जा रहा था। जैसे ही गांव की एक गली में हाथी ने प्रवेश किया और कुत्तों ने देखा, कोई कुत्ता बैठा था, कोई सोया था, कोई इधर उधर टहल रहा था। अचानक सबके कान खड़े हो गए,
सींग की तरह कान खड़े हो गए, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन कुत्तों ने कभी हाथी देखा नहीं था, पहली बार देखा और उनको हुआ हम बादशाह गलियों के, हम गलियों में राज करने वाले, हमारी अपनी अपनी गलियां, हम दूसरे कुत्तों को हमारी गलियों में आने भी नहीं देते, और ये पट्ठा इतना मोटा ताजा बड़ा जानवर कहां से आ गया। उन्होंने देखा उनकी एक हाथी की पांव में कितने कुत्ते आ जाएं, इतना बड़ा वो जानवर, और मस्ती से टहल रहा, इतनी लंबी सूंड, बड़े बड़े उसके पैर, और कुत्तों के दिमाग खराब हो गए, वे भड़कने लगे, वे भौंकने लगे, इधर उधर भागने लगे, बरामदे से ग्राउंड पर, ग्राउंड से बरामदे में, इस गली में उस गली में, इधर उधर बहुत घमासान मचा। कुत्ते दुनिया भर के गांव में इकट्ठे हो गए, जितने थे वो सब आ गए। उन कुत्तों को देख करके लोग भी देखने आए बाहर के क्या हो रहा है, लेकिन हाथी अपनी मस्ती में डोल रहा है, सुंदर तरीके से चल रहा है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। उसके तो शरीर पर एक जूं भी नहीं रेंग रही, उसके शरीर पर एक जूं भी नहीं रेंग रही। अलग अलग गलियों में घूमकर बढ़िया बढ़िया नारियल, गुड़, केले, मिठाइयां खाकर, सबको आशीर्वाद देकर अंततः कुत्ते भौंकते रहे, हाथी तो विदा हो गया। अंततः हाथी के जाने के बाद थके हारे सब अपने अपने स्थान पर बैठकर धीरे धीरे जीभ बाहर निकालकर मुंह खोलकर सुस्ताने लगे। बस समझ जाइए, हाथी अपनी मस्ती में चलता है, पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं। कुत्तों के भौंकने से हाथी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाथी के आने से कुत्तों को फर्क बहुत पड़ता है। कुत्ते अधमुए हो जाते हैं, कुत्ते शांति से जी नहीं पाते हैं। अंडोमंडल की यही स्थिति है, भौंकते रहो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये एक बात मैं ये भी कह देता हूं, ये लोकतंत्र है, दादागिरी अधिक दिनों तक चलेगी नहीं। अगर किसी साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका की किसी प्रकार की अन्याय, अत्याचारपूर्ण व्यवहार के आधार पर, कोई भी बदकिस्मती के आधार पर या गलतियों के आधार पर गलत व्यवहार अनुपमंडल ने किया, तो 100 सोनार की 1 लोहार की होगी। इसलिए जैन समाज को डरना नहीं है, ऐसे मैसेज आगे भेजने की आवश्यकता नहीं है, इन अनुमंडलियों की चिंता में पड़ने जैसा नहीं है। ये पागलों की जमात है और इनके पीछे जितने लगे हैं वो सब भी पागल हैं, दुखी होने का रास्ता है। मैं आज भी कहता हूं, सभी हिंदू ऐसे नहीं हैं, सभी राजस्थानी ऐसे नहीं हैं। समझदार राजस्थानी बहुत है, समझदार हिंदू बहुत है, वे अनुमंडल के पागलपन में उलझते नहीं हैं। जो मूर्ख हैं, जिनका पेट जलता है, जो जैनों से ईर्ष्या करते हैं, जिनको जैनों की समृद्धि रुचती नहीं है, जिनको जैनों का पैसा, जैनों का सुख तड़फाता है, वे लोग छाती पीटते रहते हैं। मेरे पिताजी बचपन के अंदर एक कहावत कहते थे, चूंकि वो कहावत वैसी की वैसी कहूं तो वो गाली हो जाएगी, इसलिए वैसी नहीं कहता, लेकिन उस कहानी का ये तात्पर्य है। पिताजी कहते थे, विधवाएं छाती पीटकर रोती रहती है और ब्राह्मण यानी कि मेहमान जीमते रहते हैं, कोई चिंता नहीं करनी होती। जो मरा है उनके पीछे विधवाएं रोती रहेगी, मेहमान तो जीमते रहेंगे और जाते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहता है। इसलिए कोई फिक्र नहीं करनी है, अहिंसा का ध्यान रखना है, शाकाहार के मार्ग पर आगे बढ़ना है। मैंने आपसे कहा था, पुराने आज पलवाई भी जानी मुश्किल है और पालनी भी मुश्किल है। कई प्रकार की चीजों में भेलसेल आ रहा, इसीलिए जैनों को सावधान होने की आवश्यकता है। खाने पीने की चीजें शुद्ध होनी चाहिए, चौकी की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, बाजार की कोई भी अशुद्ध चीज अपने घर में नहीं आनी चाहिए, आपके ओढ़ने पहनने का सब कुछ ठिकाने वाला होना चाहिए। किसी भी हालत में आप हिंसक वस्तुएं पहनो, ये मंजूर नहीं, ये प्रेरणाएं लेने की आवश्यकता है। इन बाबतों को लेकर एक छोटी सी बात और कह देता हूं। अभी कुछ वर्षों पहले एक व्यक्ति भारत की यात्रा पर आया था, अमेरिका से आया था। अभी इन दिनों अगर आप मुंबई में जाओ तो मुंबई में कई 5 स्टार होटलें हैं, मुंबई में कई 5 सितारा होटलें हैं, 5 स्टार होटलें हैं। जैसे ओबेरो चेरीटाउन है, उसी प्रकार कई होटलें हैं। ओबेरो में जाओ तो वहां पर आपको काउंटर पर एक किताब बिकती हुई मिलेगी। किताब का नाम है इंडिया 24 आवर्स। ये किताब बिकती हुई मिलेगी, बिक्री के लिए रखी हुई है। अच्छी जानदार सचित्र किताब है, रंगीन किताब है, बढ़िया है। एक फॉरेन के, विदेश के एक व्यक्ति ने लिखी है। जिसने लिखी है उसका नाम है माइकल टोबायस। ये कोई बहुत बड़ा राइटर नहीं है, बहुत बड़ा लेखक नहीं है, कोई दार्शनिक व्यक्ति नहीं है, कोई धर्माचार्य नहीं है, कोई धर्म का नायक नहीं है, एक सामान्य आदमी है। लेकिन ये माइकल टोबायस ये फिल्म निर्माता है, फिल्म प्रोड्यूसर है, दिग्दर्शक भी है और निर्माता भी है। कुछ वर्षों पहले ये भारत की यात्रा पर आया था। उसके बाद में इस आदमी ने ये किताब लिखी और इस किताब का नाम है इंडिया 24 आवर्स, यानी भारत 24 घंटे। किताब अच्छी खासी पढ़ने जैसी है, देखने जैसी है। उस किताब के आधार पर यह बात कही जा सकती है कि भले ही ये माइकल टोबायस जिसका कामकाज तो है फिल्में बनाने का और फिल्मों में पैसा लगाने का, लेकिन उनसे पूछो कि आपका बिजनेस का, व्यवसाय क्या,
तो बहुत ही शान शौकत के साथ में गौरवान्वित होते हुए माइकल टॉबाइस कहते हैं, मेरा कामकाज है, मेरा व्यवसाय है अहिंसा शाकाहार का प्रसार प्रचार करना, अहिंसा को और शाकाहार को फैलाना। माइकल टॉबाइस अपने पुराने जमाने की बात करते हैं कि मैं एक बार भारत की यात्रा पर घूमने के लिए आया था। घूमते घूमते मैं महाराष्ट्र के कई इलाकों में विचरण किया था। वहां एक बार मैं हिमालय भी गया, अन्य अन्य स्थानों पर गया, हिंदुओं के मंदिरों में गया, कई स्थापत्यों को देखा, कई पुरानी चीजें देखी, गुफाएं देखी, दरिये देखे, नदियां देखी, लेकिन साथ में मैंने महाराष्ट्र में एक जैन मंदिर भी देखा। मेरे मन में हुआ चलो जैनों के कोई भगवान हैं, अपने भी प्रेयर करके आते हैं। तो मैं अपने जूते उतार करके अपना बैग वगैरह बाहर रख करके मंदिर में प्रवेश कर रहा था। वॉचमैन ने मुझे रोका, कहा एक्सक्यूज मी, सॉरी, ये घड़ी भी आप उतारते जाइए, ये पहनकर मत जाइए। माइकल टॉबाइस ने पूछा वाई, घड़ी क्यों उतारूं? जूते मैंने बाहर रख दिए हैं। कहा जो आपने घड़ी पहनी है उसका बेल्ट चमड़े का है, ये मरे हुए प्राणी का या जिंदे प्राणी को मार करके बनाया गया है, इसलिए इस पवित्र अहिंसा की महान स्थली में, इस महान आध्यात्मिक भूमि में ये हिंसक चीज ले जाना ठीक नहीं। आप मुझे दे करके जाइए, आप प्रेयर करके बाहर आइए, आपकी चीजें आपको वापस लौटा दी जाएगी। माइकल टॉबाइस ने घड़ी और बेल्ट उतार तो दिया, लेकिन उतारते उतारते माइकल टॉबाइस सोचने लगे, अब तक भारत की यात्रा में जो उनको जानने को नहीं मिला था, अब तक पूरे भारत की और विश्व की यात्रा के दौरान जो वो सीखे समझे नहीं थे, वो प्रेरणा उस एक छोटे से जैन मंदिर के द्वार पर नन्हे से अहिंसा के घटनाक्रम को देखते हुए उनके दिलो दिमाग में उतरी। माइकल टॉबाइस सोचने लगे, जिस धर्म में, जिस रिलीजियन में अहिंसा की इतनी सूक्ष्म भावनाओं का ध्यान रखा जाता हो कि मरे हुए किसी प्राणी से, निकाले हुए चमड़े से बने हुए बेल्ट को भी धारण नहीं करना है, वो धर्म कैसा होगा? इनके लॉजिक कैसे हैं? इनकी डेप्थ कैसी है? ये कितनी गहरी अहिंसा है? व्हाट इज दिस? ये बहुत गजब चीजें हैं, इसे समझना चाहिए। बस वहां पर उस घटना प्रसंग को देखकर माइकल टॉबाइस के मन में हुआ, मुझे जैन धर्म का सूक्ष्म तरीके से अभ्यास करना चाहिए। वहां से वो पढ़ने लग गए। धीरे धीरे माइकल टॉबाइस जन्म से तो जैन नहीं थे, कर्म से जैन बन गए, पूरी तरह से जैन बन गए। जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने पत्नी से कहा, जैन धर्म जीवन पर्यंत दिलो दिमाग में बसा रहे और याद रहे, इसलिए तुम्हारा नाम बदलकर मैं जैन रख रहा हूं। माइकल टॉबाइस ने अपनी पत्नी का नाम जैन रखा। माइकल टॉबाइस ने उसके बाद में अहिंसा के लिए, शाकाहार के लिए बहुत काम किया। माइकल टॉबाइस की बात और इधर ये माओ जेडंग की बात सुनने के बाद, उधर अर्नब मंडल के अत्याचार की, विवादों की, गाली गलौज की, दुराचार की, अज्ञानता की बात सुनने के बाद हर जैन को यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि अहिंसा कितनी महत्वपूर्ण होती है। अहिंसा प्राण है, अहिंसा धर्म है, अहिंसा हमारा आधार है। अहिंसा व्यवसायीकरण, अहिंसा का व्यवसायीकरण होना चाहिए। हिंसा को रोका जाना चाहिए, हिंसा के आधार पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अहिंसा में जीवन जीना चाहिए, अहिंसा की प्रेरणा लेनी चाहिए। इसलिए हर जैन से कहना चाहूंगा, वे तन से, मन से, विचारों से, व्यवहार से, वाणी से, खान पान से, सौंदर्य प्रसाधन से, परिधान से, आवागमन से, भोग उपभोग से, चीज वस्तुओं से, सबसे और विशेष करके सिद्धांतों से अहिंसक बनिए। अहिंसा मात्र थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल हो। भाव अहिंसा का आधार लीजिए। यह है पहला कर्तव्य, हमारी प्रवर्तन, यानी अहिंसा को पालना और अहिंसा को पलवाना। दूसरा है साधर्मिक की भक्ति। हर किसी भी धर्म में, हर परंपरा में उसके अपने मानने वाले लोग होते हैं, फिर छोटे बड़े, सामान्य विशेष, अलग अलग जातियों के होते हैं। वे गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं। बताइए आप, अपने घर में कोई व्यक्ति विकलांग हो, उसका ध्यान कौन रखेगा? हम रखेंगे। कोई व्यक्ति कम कमाता हो, उसे सहयोग कौन देगा? हम देंगे। कोई व्यक्ति बीमार हो, उसकी सेवा कौन करेगा? परिवारजन करेंगे। किसी व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता हो, आवश्यकता की पूर्ति कौन करेगा? जो साथ में रहते हैं वे लोग करेंगे। उसी प्रकार कोई समाज हो, कोई धर्म हो और उसके सदस्य अगर कमजोर हो, शिथिल हो, मजबूत ना हो, अभाव ग्रसित हो, उन्हें मजबूत करने का दायित्व किनका? तो कहते हैं उसी धर्म और समाज में रहने वाले समृद्ध, सक्षम, समर्थ लोगों का। इसलिए साधर्मिक की भक्ति ये उपकार नहीं है, साधर्मिक की भक्ति ये दान नहीं है।
साधर्मिक की भक्ति किसी प्रकार का एहसान नहीं है। साधर्मिक की भक्ति इंसान का, जैन समाज के व्यक्तियों का कर्तव्य है, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा अपना दायित्व, उससे आप मुकर नहीं सकते। जिस प्रकार जीवन जीने के लिए श्वास लेना आवश्यक है, जीवन यापन के लिए पानी पीना आवश्यक है, पेट भरने के लिए, गुजारे के लिए भोजन करना आवश्यक है, उसी प्रकार धर्म के, समाज के विकास के लिए साधर्मिक की भक्ति आवश्यक है। साधर्मिक को मजबूत करना आवश्यक है, उसे तन मन धन देना आवश्यक है, उसे ऊंचा उठाना आवश्यक है। अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो 100 बात की एक बात आप सफल नहीं होंगे, आप कुछ भी धर्म के मामले में कर नहीं सकेंगे। कहते हैं एक तरफ प्रतिक्रमण, सामायिक जाप, तपस्या, दान, समय दान, इसके अतिरिक्त छोटी बड़ी तीर्थ यात्राएं, नव्वाणु, चौमासा, अट्ठाई, अट्ठम, मासक समन, आम्बिल की ओली, सिद्धि तप, श्रेणी तप, वर्षी तप या अन्य कुछ भी, ये सब। और दूसरी तरफ सिर्फ एक साधर्मिक की भक्ति। अगर तराजू के पलड़े में एक तरफ ये सब चीजें रखें, प्रतिक्रमण रखें, संवत्सरी का प्रतिक्रमण, सामायिक रखें, पूजा रखें, जिन मंदिर का निर्माण, उपास्य का निर्माण, आम्बिल खाता रखें, पाठशाला को रखें, लाखों रुपयों का दान रख दें, इसके अतिरिक्त नव्वाणु रख दें, पालितना में किया हुआ चौमासा रख दें, उपध्यान तप रख दें, और दूसरी तरफ मात्र पलड़े में एक साधर्मिक की भक्ति रखें, तो भगवान ने कहा साधर्मिक की भक्ति वजनदार कही जाएगी, ये सब चीजें मजबूत नहीं कही जाएगी। ये सब बाद में, साधर्मिक की भक्ति पहले, साधर्मिक फर्स्ट, ये सब उसके बाद में। अगर ये सब आ जाती है और साधर्मिक की भक्ति नहीं आती है तो सब बेकार जाएगा। अगर ये आती है, साथ में साधर्मिक की भक्ति आती है, तो ये सब कुछ होगा। ये समझना होगा, नहीं समझेंगे तो जीवन का कल्याण नहीं होगा। इसीलिए जैन साधर्मिकों को मजबूत करने की आवश्यकता है। आज बाहर जितनी हमको अपने जैन समाज में रौनक दिखती है, सच्चाई वैसी नहीं है। बड़ी मात्रा में साधर्मिक दुखी है, परेशान है। इस लॉकडाउन में, इस व्यापार धंधे के बंद हो जाने के बाद में बहुत बड़ी मात्रा में साधर्मिकों की नौबत आ गई है। उनके खाने के फांफे पड़ रहे हैं, कई लोगों के घर के गुजारे नहीं चल रहे हैं, कई लोगों की आमदनी का स्रोत बंद हो गया है, उनके इनकम सोर्स नहीं है, उनके पास में कोई जमाबंदी नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोग अपने घर का किराया नहीं भर पा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको किराएदार ने धक्के मार करके किराया नहीं भरने की एवज में इन पिछले 3-4 महीनों में बाहर निकाल दिया है, खदेड़ दिया है। हैदराबाद से, अन्य अन्य स्थानों से ऐसे ऐसे लोगों के समाचार आए जो लोग राजस्थान गए हैं घर खाली करके, क्योंकि यहां पर किराए के मकान के 3,500-4 हजार रुपए भी देने के लिए उनके पास में नहीं है। ऐसी हमारी नौबत है। एक छोटी सी बात कहता हूं, बड़ी महत्वपूर्ण है। साधर्मिक की भक्ति कैसी होनी चाहिए, हर जैन के दिलो दिमाग में कैसी भावना होनी चाहिए, क्या सोचा जाना चाहिए। हम मंदिर भागते हैं, उपाश्रय भागते हैं, सुंदर तरीके से प्रतिक्रमण करते हैं, जन्म वांचन करते हैं, छोटे बड़े लक्ष्मी के, पालना जी के, सपरा जी के चढ़ावे लेते हैं, छरी पाली संघ का आयोजन करते हैं, नवाणु करते हैं या करवाते हैं, संघों में जाते हैं, उपध्यान करते हैं, उपध्यान तप की पहली, दूसरी या तीसरी माला का आदेश लेने का प्रयास करते हैं। कई लोग हैं पुण्यशाली हैं, मंदिर, उपाश्रय, तीर्थ, धर्मशाला, भोजनशाला बना लेते हैं, इतना सब करते हैं। लेकिन एक बार ये सब करने के पहले साधर्मिक की भक्ति के बारे में सोचने जैसा है। गुजरात धार्मिक प्रांत है, जहां पालितना है, गिरनार है, कई सारे तीर्थ हैं, संकेश्वर है, मौड़ी है। ऐसे गिरनार का सौरठ देश, सौराष्ट्र, वंथली नाम का एक छोटा सा गांव, समुद्र से थोड़ा सा दूर आया हुआ, अच्छे समझदार बहुत बड़ी मात्रा में लोग वहां रहते थे। शीतलनाथ भगवान का वहां शानदार जिनालय, मनोहारी प्रतिमा, बहुत सुंदर भक्ति भावना वहां देखने को मिलती थी। समय समय पर वंथली में जैन साधु भगवंतों के चतुर्मास होते थे, श्रावक श्राविका समृद्ध थे, सुंदर तरीके से धर्म का, अध्यात्म का परिपालन करते थे। विक्रम संवत 1665 की बात है, बहुत पुरानी नहीं, थोड़े समय पहले की, मुगलों के जमाने की, आज से करीब 410-411 साल पहले की। एक बार एक श्रावक नाम था जिनका सवचंद सेठ, शीतलनाथ भगवान के मंदिर में पूजा कर रहे थे। रात को गांव के अंदर अफवाह फैलनी प्रारंभ हुई थी। किसी एक व्यक्ति ने आकर के रात को सेठ के कान में भी उनके बारे में चल रही अफवाह के बारे में बताया था कि सेठ, बाहर ऐसी बात चल रही है कि आपके सब जहाज डूब गए हैं, जो अफ्रीका से माल लेकर के आ रहे थे वो तूफान की चपेट में आ गए हैं, 100-125 जहाज डूब गए हैं, इसलिए आपको बहुत भारी नुकसान हुआ है, आप तबाह हो गए हो, बर्बाद हो गए हो। ऐसी बार अफवाह चल रही है।
सेठ तो पुण्यवान थे, पुण्य पर विश्वास करते थे, धर्म आराधक थे, देवगुरु धर्म की उपासना करते थे। उनको अफवाह पर बहुत असर नहीं हुई और इसलिए उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। वे समय पर पूजा पाठ के लिए मंदिर चले गए। करीब सवेरे के 6:30-7 बजे थे, सूर्योदय हुआ था। घुड़सवारी करता हुआ वहां का ठाकुर, वहां के रजवाड़े का नायक शीतलनाथ मंदिर के बाहर आया। ऊंची उसकी कद काया, जोरदार बुलंद उसकी आवाज। घोड़े पर बैठे बैठे ही लगाम पकड़े हुए उसने आवाज दी, सबचंद सेठ सांभळो छो, यानी सबचंद सेठ सुन रहे हो। सबचंद सेठ अंदर शीतलनाथ भगवान का प्रक्षाल कर रहे थे। प्रक्षाल पूरा करने के बाद हाथ पहुंचते हुए बाहर आए, मुखकोष निकाला और ठाकुर साहब को प्रणाम किया। ठाकुर साहब ने भी सबचंद सेठ को प्रणाम किया। सबचंद सेठ ने पूछा, बोलो ठाकुर, सवेरे सवेरे मंदिर कैसे आना हुआ, घर पर चले आते। तो कहनी बस जरूरी काम था इसीलिए कहने आया हूं, थोड़ी देर के बाद मैं घर पहुंच रहा हूं, तुम भी मंदिर की पूजा पाठ निपटा करके घर पहुंचो। तो क्या काम था? तो कि मैंने जो वो लाख सोना मोहर जमाबंदी के तौर पर तुम्हारे यहां पर रखी थी वो मुझे अभी के अभी वापस चाहिए है। सबचंद सेठ ने कहा ठीक है, थोड़ी देर के बाद में चले आइए, आपकी सभी सोना मोहरें और उसका ब्याज जो भी होता है गिन करके लौटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आइए। लेकिन अचानक क्या हुआ, वर्षों से पड़ी है, 50 बार मैं कह चुका हूं कि तुम्हारी सोना मोहरें ले जाओ, मुझे जरूरत नहीं है, तो भी तुम ले जाते नहीं थे। आज अचानक सवेरे सवेरे चाय पानी के पहले चले आए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एक बहुत जरूरी जमीन लेनी है, इसके लिए करके उस ठाकुर ने बात बदली। लेकिन फिर भी सबचंद सेठ को समझ में आ गया कि रात को जो अफवाह चल रही थी उस अफवाह ने जोर पकड़ा है और उसी अफवाह को सुन करके यह आदमी अपनी जमाबंदी का पैसा लेने आ रहा है। कोई बात नहीं, भगवान के ज्ञान में जो होगा, शीतलनाथ प्रभु की मेहरबानी है, जो होगा वो ठीक है। सुंदर तरीके से भावपूर्वक पूजा करके सेठ सबचंद अपने घर पहुंचे। उन्होंने पचकान भी नहीं पारा, नौकारसी भी नहीं की। सबसे पहले तिजोरी से 1 लाख सोना मोहर और उसका पूरा ब्याज गिन करके एक पूरी थैली बांधी, पूरी जोड़ी तैयार की। इसके पहले कि वो ठाकुर आए, इन्होंने तैयारी कर ली। ठाकुर के आते ही गिन करके सब कुछ लौटाया, लिखा पढ़ी कर ली, ठाकुर को रवाना किया। ठाकुर को भी अचंबा हुआ कि बहुत इजी, आसानी से आदमी ने पैसे दे दिए। मुझे तो लगा ये टालम टोल करेगा, 2-4 दिन के लिए कोई मोहत्तल मांगेगा या फिर कुछ देगा, कुछ बाद में देगा, ऐसा कुछ कहेगा। इसने तो आसानी से दे दिया, शायद ये तो अफवाह गलत होगी, लेकिन अब अभी ये वापस देने जाऊंगा तो लेगा तो नहीं। थोड़ी देर के बाद में अभी दूध का प्याला होठों को लगाया ही था कि सबचंद सेठ ने देखा बाहर लेनदारों की भीड़ लगी है, लोग लाइनों में खड़े हैं। पीढ़ी खोली तो पता चला लोग अपनी अपनी जमाबंदी लेने आए हैं। कोई लाख ले रहा, कोई 50,000 ले रहा, सबके सब वापस ले रहे हैं। सबचंद सेठ एक एक को गिन गिन करके ब्याज के साथ उनकी अपनी जमाबंदी देते जा रहे हैं। सवेरे से शाम तक बिना खाए पिए सबचंद सेठ और उनके मेहता जी, मुनीम जी यही काम करते रहे, गिनते रहे, देते रहे, गिनते रहे, देते रहे। तब भी इतना सब कुछ होते हुए भी बहुत सारा पैसा देना बाकी रह गया। सबचंद सेठ 2 मिनट के लिए पानी पीने के लिए भीतर आए। मुनीम जी को बुलाया, अपने खास दोस्तों को बुलाया और कहीं से उधार मिल सके पैसा, उसके इंतजाम के लिए संभावनाएं तलाशी। दुर्भाग्य था और दुर्भाग्य के समय में साथी भी साथ छोड़ जाते हैं। जो कल तक साथ चलते थे वे भी कुछ देने को तैयार नहीं हुए। सेठ अकेले बन गए। अंततः जितनी जमीन जायदाद खेत खलियान थे वो सब भी बिक्री के लिए लगाए। उन सबको बेच करके जो कुछ आ सका उस वक्त। और नियति ऐसी कि जब आप कोई खरीदार आता है और देते हो तो मुंह मांगा पैसा मिलता है, और बेचने के लिए निकलते हो तो दुनिया इतनी नालायक है कि जानबूझ करके रुपए का 80 पैसा, 75 पैसा, 60 पैसा करेगी। जितना मोल आना है उतना देगी नहीं। इस कदर की रीत है दुनिया की, बड़ी मतलबी दुनिया है बहुत ही। वो गिरते हुए को और 1-2 ठोकरे मार करके गिरा देती है, संभालती नहीं, हाथ पकड़ती नहीं, ऊपर नहीं उठाती। यही जिंदगी की रीत है। इससे भी वैराग्य प्राप्त करने जैसा है। सबचंद सेठ ने सब कुछ दिया, जमीन जायदाद खेत खलियान बेचे तो भी 1.25 लाख सोना मोहर देनी बाकी बच गई। उन्होंने अपनी पत्नी का, अपनी बहुरानी का सोना भी बेचा। अंदर जाकर के पहली बार अपनी जिंदगी में सबचंद सेठ ने अपनी पत्नी और अपनी बहुरानी से सोना मांगा। कहा दे दो, ये बेच करके एक बार जितना उधार का है चूकता करता हूं। यकीन करो
कल अगर मेरे पास पैसा आया, सब कुछ मैं तुमको लौटाऊंगा, और अभी जितना सोना ले रहा हूं उससे अधिक बना करके तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम एक बार इज्जत बचाने के लिए अपना सोना दे दो। तुम लोग अपने मायके में मत बताना कि मैंने मर्द होकर तुम लोगों का सोना खा लिया या पचा लिया। एक बार बचने दो, इज्जत बच जाए, जैन धर्म की आबरू बच जाए, लोग ये ना कहें कि इतना बड़ा सेठ था, रोज पूजा करता था, धर्म की बड़ी बड़ी बातें करता था, तिलक लगाता था, और देखो हमारे पैसे खा गया, बड़ा उल्लू का पट्टा था, नक्की इस आदमी ने बेईमानी की होगी, ये धर्म वरम सब बेवकूफ बनाने के लिए करता था, लोग ये सोचेंगे। इसीलिए तुम मुझे सोना दे दो। बहुरानी ने और पत्नी ने जितना सोना था मंगलसूत्र समेत सब कुछ दे दिया, लेकिन दुर्भाग्य ने सेठ का पीछा नहीं छोड़ा। सब कुछ देने के बाद में भी जब 1.25 लाख सोना मोहर दे की बाकी बच गई, सब कुछ देने के बाद में भी जब 1.25 लाख सोना मोहर देनी बाकी बच गई, तो अकेले से सोचने लगे अब कुछ नहीं हो सकता, अब कोई भी डूबते हुए के लिए बचने का कोई तिनके का सहारा नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं है। अंततः सेठ ने शाम को यह निश्चय किया कि आज रात को जब सब सो जाएं, तो सबको सुलाने के बाद मैं भी फांसी के फंदे पर लटक करके सदा सदा के लिए सो जाता हूं, इसके सिवाय अब मेरे पास रास्ता नहीं है। ये निश्चय करके अकेले सेठ बैठे थे, गुमसुम, आंखों से पानी निकल रहा। मेहता जी पास में आए, वो दोस्त नुमा थे, मित्र तुल्य थे, कल्याण मित्र थे। उन्होंने आंसू पहुंचे और उन्होंने सेठ को याद दिलाया कि सेठ, एक बार अपने प्रवचन में बैठे थे महाराज साहब के सामने, तब महाराज साहब ने एक सोमचंद सेठ की कहानी कही थी, अहमदाबाद के सेठ की, कि बहुत धनवान वो सोमचंद सेठ है, उदार आदमी है, दुखी जनों का तारणहार है, मुसीबतों में कई लोगों को सहारा दिया है, जैन धर्म को समझा हुआ इंसान है, जिन शासन के शास्त्र घोल करके पी गया है, बहुत बुद्धिशाली है, समझदार है, सहिष्णु है, परिपक्व है, गीतार्थ श्रावक है। मुसीबत की घड़ी में उसने बहुत लोगों को उगारा है, पार उतारा है। क्यों नहीं मरते मरते भी इस आखिरी मूवमेंट में अपने भी एक प्रयोग करके देख ले। यूं भी अपने पास कोई रास्ता नहीं है तो आखिरी ये भी जो उपाय बचाए आजमा ले। सेठ को बात जची। वहीं मोमबत्ती के उजाले में सेठ ने पत्र लिखा। सबचंद सेठ ने सोमचंद सेठ के नाम, वंतली के सेठ ने अहमदाबाद के सेठ के नाम उधारी के लिए पत्र लिखा। सबचंद सेठ अपनी जिंदगी के इतिहास में पहली दफा किसी से पैसे मांगने के लिए पत्र लिख रहे थे। इतना बड़ा सेठ जो सबको देता था, उसको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लोग लाला करके सबचंद सेठ के घर में पैसा दे करके जाते थे, तुम रखो, संभालो, जो ब्याज देना हो देना, लेकिन तुम संभालो। ऐसा उसका कारोबार। अफ्रीका के देशों के लिए आयात निर्यात का बहुत बड़ा कामकाज। 125 करीब छोटे बड़े जहाज थे उस सेठ के। वो पत्र लिख रहे हैं। लिखा कि बहुत मुसीबत में हूं, मेरे जहाज डूब गए लगते हैं, अपने परिवारजनों का सोना, अपनी जमीन जायदाद, खेत खलियान और सारी जमाबंदी सब कुछ दे दी, तब भी 1.25 लाख सोना मोहर कम पड़ गई है। आपका नाम सुना है, आपका आसरा है, मेहरबानी करके मुझे 1.25 लाख सोना मोहर एक समय के लिए देने का प्रयास करो। जल्दी से जल्दी कमा करके मैं ब्याज समेत, चक्रवर्ती ब्याज समेत, मैं ब्याज समेत, चक्रवर्ती ब्याज समेत, ब्याज का भी ब्याज गिन करके तुम्हें लौटाने के लिए अहमदाबाद आऊंगा। यकीन करो मैं जैन श्रावक हूं। अंततः जब हस्ताक्षर करने की बारी आई, सेठ के मन में हुआ, भगवान ये कैसे मजबूरी के दिन बिता रहा हूं, मांगने के लिए कैसे कैसी याचनाएं लिखनी पड़ रही है। और ये करते करते उन्होंने हस्ताक्षर किए। तभी रोते रोते आंसुओं की बूंदें हस्ताक्षर पर गिर गई। जब यहां के मेहता जी घुड़सवारों को लेकर के अहमदाबाद पहुंचे, सोमचंद सेठ के वहां पर पहुंचे, अनजान व्यक्ति को देख करके भी सोमचंद सेठ ने उनका स्वागत किया, मुंह धुलवाकर दातुन करवाया, चाय पानी करवाए, साथ में बैठकर नौकारसी की। फिर सोमचंद सेठ ने पूछा, बोलो कहां से पधारे हो? तो के वंतली से आया हूं। सबचंद सेठ के यहां पर वर्षों से मेहता जी का काम करता हूं, एक हुंडी लाया हूं, ये चिट्ठी है, लीजिए। सोमचंद सेठ ने पढ़ी, अपने मेहता जी को दे दी।
कहा इनको 1.25 लाख सोना मोहरे दे दीजिए। उनके सोमचंद सेठ के मुनीम जी ने बही खाता खोला कि सवचंद सेठ का अपने यहां पर कहां पर हिसाब किताब है, कहां जमा खर्च है, उनका खाता कहां है। तो उन्होंने खाता बही खोल करके सबके सब चौपड़े के एक एक पेज देखे, लेकिन सभी पूरे के पूरे खाता बही में कहीं पर भी वनतली के सवचंद सेठ के साथ में कभी जिंदगी में भी इतिहास में भी कोई व्यवहार हुआ हो, ऐसी एक भी एंट्री नहीं, एक भी खाता नहीं। मुनीम जी वापस आए, आकर के सोमचंद सेठ के कान में फुसफुसाए कि साहिब इनका तो अपने साथ में कोई व्यवहार वगैरह है नहीं, कभी कोई लेन देन कोई सौदा हुआ नहीं, ये हमारे व्यापारी या हमारे पहचान वाले नहीं हैं। तो बिना जान पहचान के, बिना बाहेदारी के, बिना किसी प्रकार का कुछ रखे हुए इनको 1.25 लाख सोना मोहर कैसे दे सकते हैं। तो सोमचंद सेठ ने मुनीम जी से कहा वो पट्टी वापस लाओ, वो चिट्ठी वापस लाओ। चिट्ठी ली, वापस पढ़ा। पढ़ने के बाद में जब हस्ताक्षर जहां किए हुए थे वहां पर नजरें पड़ी तो गिरे हुए आंसू देखे। उस जमाने में कलम लेकर स्याही से हस्ताक्षर करते थे तो वो स्याही आंसू की वजह से पिघल गई। जैसे ही सोमचंद सेठ ने देखा, सोमचंद सेठ ने चिट्ठी तो अपने पास रख ली और अपने मेहता जी के कान में बोले बिना कुछ किए हुए 1.25 लाख सोना मोहर एक झोली में भर करके इस मुनीम जी को आप दे दीजिए। उनके मुनीम जी ने वैसा ही किया। सवचंद सेठ के मुनीम जी 1.25 लाख सोना मोहर लेकर के रवाना हो गए। उनके जाने के बाद सोमचंद सेठ ने वो चिट्ठी फाड़ दी, उसे चौपड़े में संभाल कर या फाइल में नहीं संरक्षित किया। थोड़े समय के बाद ऊपर वाले के ज्ञान में जब मंजूर होता है, आपका अगर पुण्य परवारा ना होता है, भूतकाल में अगर अच्छे काम आपने किए होते हैं और कई सुकृत आपने किया होता है, साधु साधियों की सेवा की हो, साधर्मिक की भक्ति की हो, देवगुरु की उपासना की हो, मुसीबतों में किसी का सहयोग दिया हो और मरते हुए को अगर बचाया हो, हिंसा अगर कम से कम की हो, तो जीवन में ऐसे अवसर आते हैं कि बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से भी आप बच जाते हैं। ऐसा कभी कभी लग जाता है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला मिल जाता है। ऐसा ही पुण्य का उदय हो गया सवचंद सेठ के यहां पर। दूसरे ही दिन भागता हुआ आदमी आया समुद्र किनारे से, कहा सवचंद सेठ की जय हो, शीतलनाथ भगवान की जय हो, जैन धर्म की जय हो, सत्य अहिंसा की जय हो। सवचंद सेठ ने पूछा क्या हुआ, कितना उछल कूद रहे हो। सेठ अपने सबके सब जहाज वापस आ गए, डूबे नहीं थे जहाज। बहुत बड़ा समुद्र के बीच में तूफान आया था तो पास के अफ्रीका के एक दूसरे देश के किनारे पर वे सब जहाज 8 दिन के लिए ठहर गए थे। जैसे ही तूफान शांत हुआ, अपने सभी के सभी 125 जहाज वापस आ गए हैं, भरपूर आ गए, माल से खचाखच भर करके आए हैं। सब लोग खुश हैं। सेठ आपकी जय हो, सेठ आप पुण्यशाली हो, शीतलनाथ भगवान की जय हो, जैन धर्म की जय हो। सेठ तो रो रहे खुशी के आंसुओं से। और इधर जो माल अफ्रीका से आने वाले 125 जहाजों में भरकर आया था, उस माल की बहुत डिमांड थी, बाजार में बहुत मांग थी, जोरदार भाव बढ़े हुए थे। दिन दुगुना रात चौगुना धनाधन माल बिकता गया, मुंह मांगे मोल से बिका। जितना वो 125 जहाज कमाने वाले थे, उससे 1.5 दुगुना उन पर 125 जहाजों ने कमा करके सेठ को दिया। लेकिन पैसा हाथ में आते ही सवचंद सेठ सोमचंद सेठ को याद किए सबसे पहले कि ठहरो, अगला दिन नहीं बीतना चाहिए, सपरिवार सब तैयारी करो। वो 1.25 लाख सोना मोहर, उसका चक्रवर्ती ब्याज, इसके अतिरिक्त सोमचंद सेठ के पूरे परिवार के लिए पधरामणी, किसी के लिए साड़ी, किसी के लिए ओढ़नी, किसी के लिए धोती कुर्ता, किसी के लिए साफा, मुकुट वगैरह हार, सब लेकर के अपने जाते हैं बाजे गाजे के साथ। सचमुच वो देवदूत हैं, अपने लिए वो फरिश्ते निकले। उन्होंने हमारे लिए जो किया वो किसी देवता से कम नहीं। उन्होंने ही हमारी जिंदगी में चमत्कार किया। आज अगर सवचंद सेठ जिंदा है तो सोमचंद सेठ की बदौलत। इसीलिए चलो उनके पैर धोएंगे पानी और दूध से और उसका आचमन करके पावन बनेंगे। ऐसी प्रेरणाएं और ऐसा धर्म का ज्ञान हमारे भी दिलो दिमाग में और हमारी पीढ़ियों के दिलो दिमाग में सदा बना रहे। ये शिक्षा लेकर के आएंगे, उनका अपना कर्ज अपने चूकता करके आएंगे, उनके साथ साधर्मिक की भक्ति का भोजन करके आएंगे। उनके साथ किया हुआ भोजन हमारे जीवन के अंदर अमृत की धारा बरसाएगा। सब परिवार मेहता जी को लेकर 1.25 लाख सोना मोहर, चक्रवर्ती ब्याज लेकर, कई सारी पधरामणी की सामग्री लेकर बहुत हंसी खुशी के साथ सवचंद सेठ सोमचंद सेठ के यहां पहुंचे। उन्होंने बधाया। पहली बार दोनों मिले थे, आलिंगन किया, भेंटना किया, मलनी की।
उसके बाद में साथ में खाया पिया और सब कुछ हो जाने के बाद में बेलू हो गया, रवानगी का समय था। सबचंद सेठ ने अपने मेहता जी को बुलाया। सोमचंद सेठ ने मेहता जी को देखा और सोमचंद सेठ समझ गए कि हु इज ही, ये कौन है। पता चल गया कि ये सबचंद सेठ का मेहता जी था, इसका मतलब ये सेठ सेठानी वगैरह सब हैं। सबसे बातचीत करने के बाद कहा रुको 2-4 दिन और, आए हो इतने दूर से तो अहमदाबाद और अहमदाबाद के आसपास के जिनालयों की यात्रा कर लेते हैं, साथ में भगवान की पूजा रचाते हैं, सात्र पूजा करते हैं, अष्टप्रकारी पूजा का महोत्सव करते हैं, आनंद आएगा। कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपका कर्ज लो। तो कि कौन सा कर्ज? तो कि वो कर्ज जो 8 दिन पहले मेरे एक चिट्ठी पत्री के आधार पर आपने मेरे मेहता जी को 1.25 लाख सोना मोहर दी थी वो। सोमचंद सेठ बोले मैंने कोई सोना मोहर नहीं दी। उन्होंने अपने मेहता जी को कहा चौपड़ा लेकर के इधर आओ, भाई खाता खोलो। ये बोल रहे हैं कि अपने 1.25 लाख सोना मोहर सोमचंद सेठ को, अरे सोमचंद सेठ ने सबचंद सेठ को दी। अपने कौन से सबचंद सेठ को दिए हैं? मैं तो कभी आपको पहचानता भी नहीं, जानता भी नहीं। दोनों में तकरार चलने लगी, मीठी तकरार धीरे धीरे आक्रोश में परिवर्तित होने लगी। सबचंद सेठ बोले बिना पैसे दिए हुए मैं जाऊं नहीं। सोमचंद सेठ ने कहा मैंने दिए नहीं तो मैं लूं नहीं। सबचंद सेठ ने कहा आपने ही दिए हैं। सोमचंद सेठ ने कहा नहीं, मेरे दिए हुए मुझे अंधेरे में भी याद रहते हैं, मैं कभी भूलता नहीं। अंततः 12 घंटे तक दोनों में तकरार चलती रही और फैसला नहीं हुआ। तो दूसरे दिन सवेरे सबचंद सेठ मंदिर के लिए बाहर निकले, अहमदाबाद के बड़े बड़े पंच महाजनों से परिचय किया और सबकी एक इमरजेंसी मीटिंग। सबचंद सेठ सोमवंतली से आया हूं और एक जरूरी न्याय के लिए मीटिंग बुलानी है कहते हुए अहमदाबाद के चांदनी चौक के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग का सभा का आयोजन हुआ। अच्छे अच्छे साहूकार, शहजादे, अमीरजादे, सेठ, बड़े बड़े नगर सेठ, ऐसे ऐसे महान व्यक्ति अहमदाबाद के, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 50 लाख, कोई करोड़ करोड़ रुपए के आभूषण पहने हुए सब लोग मीटिंग में शिरकत किए। सब बैठे, पूरा जैन समाज का पंच महाजन बैठा, राजनगर का, अहमदाबाद का। उन्होंने कहा बोलो सबचंद सेठ क्या बात है? तो कि मैंने कुछ समय पहले 1.25 लाख सोना मोहर आपके अहमदाबाद राजनगर के महान श्रेष्ठी वर्य सोमचंद सेठ से ली थी। अभी ब्याज के साथ चूकते करने आया हूं तो वो कहते हैं मैंने तो दिए नहीं तो मैं लूं नहीं, जबकि मुझे चक्रवर्ती ब्याज के साथ में चूकता करना है। पंच महाजनों ने पूछा, बातचीत की, बहुत बार पूछने के बाद में भी जब कोई फैसला नहीं हुआ, अंततः एक बुजुर्ग पंच ने कहा देखो बैठे बैठे बातें करते करते, पंचायती करते करते आधा दिन निकल गया, थक गए हैं, अब कुछ होता हो तो ठीक है वरना मैं फैसला देता हूं। सोमचंद सेठ ने कहा दीजिए फैसला। सबचंद सेठ ने कहा दीजिए फैसला। तो उस बुजुर्ग पंच ने कहा लाओ ये 1.25 लाख सोना मोहर और उसका ब्याज मैं गिरिराज पर, सिद्ध गिरिराज पर, विमलाचल गिरी पर, पालीतना पर एक नए ऐतिहासिक जिनालय के निर्माण के लिए लगा देता हूं, सुकृत कर लेता हूं, सदव्यय कर लेता हूं। जैसे ही वो सोना मोहर उस पंच महाजन के हाथों में दी, सबचंद सेठ खड़े हुए, कहा मुझे ऐतराज है, अगर ये 1.25 लाख सोना मोहर और उसका ब्याज एक नए जिनालय के निर्माण के लिए पालीतना लगा रहे हो तो ईमानदारी से कह रहा हूं ये मेरे नहीं है, ये सोमचंद सेठ के हैं। जब लगाना ही है तो फिर मेरे 1.25 लाख सोना मोहर और लो और उसका ब्याज भी लो, दोनों का बराबर बराबर करो। अंततः 1.25 लाख सोना मोहर सबचंद सेठ के, 1.25 लाख सोना मोहर सोमचंद सेठ के, दोनों लेकर के पालीतना में चौमुख जी की टूक के तौर पर ऐतिहासिक सवा सोम जी की टूक का निर्माण हुआ। कितने साल पहले? करीब 1675 में, विक्रम संवत 1675 के अंदर उसकी प्रतिष्ठा हुई, यानी कि 400 साल पहले, बिल्कुल 400 साल पहले उसकी प्रतिष्ठा हुई। वो ऐतिहासिक जिनालय, आप सबसे कहना चाहूंगा आप कभी अगर आप पालीतना जाओ तो भले ही पुंडरीक स्वामी के वहां, शांतिनाथ के वहां, तलेटी के वहां, आदिनाथ भगवान के वहां भले आप पूजा करो, अर्चना करो, या फिर आप रहन पादुका के वहां जाओ, नवटूक की यात्रा करो, कुछ भी करो, लेकिन एक बार मत्था उस सवा सोम जी की टूक के वहां पर टेक करके, मत्था लगा करके, जरूर नाक घिस करके ये कामना करना, हे भगवान इन दो महापुरुषों जैसी विचारशीलता, बुद्धिशीलता, निर्णय क्षमता, उदारता, जिन शासन की रखवाली करने का मुझे भाव देना, शक्ति देना, सामर्थ्य देना। क्या गजब की सादर में की भक्ति। मुसीबत के समय में काम भी आ गए, लौटाने आए तो पैसे भी नहीं लिए, दान में दिए तो इतिहास बना दिया। एक सेठ ठेठ स्वंथली के, दूसरे सेठ ठेठ अहमदाबाद के,
दोनों का नाम मिल गया। सवा सोम जी की सवचंद और सोमचंद के नाम से सवा सोम जी की टूक बन गई। इसे कहते हैं साधर्मिक की भक्ति। तीसरा कर्तव्य है परस्पर क्षमापना। मैं आपको कोई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मान्य बैंक हो, उस बैंक का चेक दूं, जिस आदमी ने चेक लिखा है उस आदमी का वहां पर खाता हो, खाते में पैसे हो, उसके अपने सिग्नेचर हो, लेकिन चेक में जहां रुपए लिखने होते हैं वहां उसने 5 शून्य लगाए हो, 00000, तो बताइए आपको कितने रुपए मिलेंगे? मेरी बात सुनकर आप बचकाना समझेंगे और हंसेंगे। जीरो के कोई पैसे थोड़ी मिलते हैं। 1 रुपया लिखा होता तो 1 रुपया मिलता, एक के सामने 1 जीरो लगाया होता तो 10 रुपए मिलते, एक के सामने 2 जीरो लगाए होते तो 100 रुपए मिलते, 3 जीरो एक के आगे लगाए होते तो 1000 रुपया मिलता, 4 जीरो एक के आगे लगा दिए होते तो 10,000 मिलते, 5 जीरो लगा दिए होते एक के आगे तो 1 लाख रुपया मिलता। अब अकेले जीरो लगाए हैं 5, कुछ नहीं मिलेगा, फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। सही बात है। भगवान महावीर भी यही बात कहते हैं। भगवान महावीर कहते हैं क्षमा अंक है, बाकी सब धर्म आराधनाएं शून्य है। प्रतिक्रमण का 1 शून्य, पूजा का 1 शून्य, तपस्या का 1 शून्य, तीर्थ यात्रा का 1 शून्य, साधु साध्वी की भक्ति का 1 शून्य, नवाणु करने करवाने का 1 शून्य, चरीपाली संघ का 1 शून्य, स्वाध्याय करने का 1 शून्य, पाठशाला जाने का 1 शून्य, आमिल खाता या मंदिर या उपाश्रय बनाने का 1 शून्य। शून्य तो बहुत हो गए। इन शून्यों के बीच में अगर क्षमा ना हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। भगवान कहते हैं क्षमा अंक है। जैसे ही इन शून्यों के आगे, शून्य से पहले क्षमा लगेगी, अंक लगेगा, तो हर शून्य की अपनी वैल्यू होगी, हर शून्य का अपना मूल्य होगा। कहते हैं जैसे के साथ में तैसा होना। भगवान महावीर कहते हैं जैसे के साथ तैसा होना यह बचकानापन है। कितना भी किसी का अपराध हो गया हो, माफ करना ही एकमात्र रास्ता है। अगर बदले की कामनाओं से आप चलते रहोगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, बदले पूरे नहीं होंगे। इस भव के किए हुए बदले अगर मन में रह गए, आने वाले भव में भी वैरानुबंध की वो परंपरा चलती रहेगी और बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए क्षमा को धारण करना चाहिए। क्षमा करने वाला, बदला लेने वाला वीर नहीं। महावीर ने कहा क्षमा करने वाला वीर होता है। जो किसी को पनिशमेंट दे वो वीर नहीं। जो किए कराई गलतियों को भूल जाएं, अपराध को माफ कर लें, वो वीर होता है। और इसीलिए भगवान महावीर कहते हैं क्षमा एक विरल अनुभूति है, वो एहसास करने जैसी है। जब तक आप क्रोध में, अभिमान में, माया कपट में, एक दूसरे की बदले की भावना में, गुस्से में ग्रसित रहते हो, तब तक आपके मन में चिंता रहती है, भय रहता है, आक्रोश रहता है, अशांति रहती है, नींद नहीं आती है, उआपो रहता है, व्यवधान रहता है, उजुल फुजुल की चर्चाएं कर लेते हो, अपराध कर बैठते हो, बहुत अधिक माथापच्ची करनी पड़ती है, मन में शांति की भावना नहीं जगती। लेकिन जैसे ही हम क्षमा करते हैं, क्षमा के साथ में शीतलता आती है, आनंद आता है, निर्भयता आती है, मैत्री की स्थापना होती है, निश्चिंत हो जाते हैं। और इसीलिए क्षमा को सभी साधनाओं का प्राण कहा है, पर्युषण का सार कहा है, सभी प्रकार की आराधनाओं का आधार कहा है। क्षमा के बिना संवत्सरी सफल नहीं होती। इसीलिए हम सभी को पहले यह संकल्प करना चाहिए कि संवत्सरी का प्रतिक्रमण करते करते हम सबको भावपूर्वक क्षमा करना है। हम कैसे अजीबो गरीब लोग हैं, अपने मोबाइल में, अपने फोन की डायरी में उन लोगों के नंबर रखते हैं जिन लोगों को हम चाहते हैं, सगे संबंधियों के नंबर रखते हैं, विवाहियों के नंबर रखते हैं, व्यापारियों के नंबर रखते हैं, गली के गुंडे वुंडे हों उनके नंबर रखते हैं, जिनकी गरज हो उस पुलिस वाले के, डॉक्टर के, वकील के, उनके नंबर रखते हैं। कभी कोई आदमी काम आएगा उनके नंबर रखते हैं। जिनसे दुश्मनी हुई हो, शत्रुता हुई हो, अनबन हुई हो, उनके नंबर नहीं रखते। इसलिए संवत्सरी का प्रतिक्रमण करने के बाद अगर फोन भी करेंगे तो करेंगे वेवाई सा, खमाऊ सा, गणी खम्मा सा, प्रणाम सा, मिच्छामि दुक्कड़म, खमत खामना सा। किसी दुश्मन को हम फोन क्यों नहीं करते? अब वेवाई सा के ना आपके तो कुछ हुआ ही नहीं। रोज दाल ढोकली रसमलाई साथ में खाते हो, रोज मूछ पर ताव साथ में देते हो, रोज गप्पे लगाते हो, कभी अनुभव तो कुछ होती नहीं। अब जिनसे कोई अनुभव हुई नहीं उनसे मिच्छामि दुक्कड़म मांग के करोगे भी क्या? जिनसे मगजमारी हुई है माफी तो उनसे मांगनी है, जिनसे अनबन हुई है उनसे मांगनी है। कहते हैं कषायों को बनाए रखने की बहुत बड़ी सजा है और क्षमा पूर्वक कषायों को धोने का बहुत बड़ा इनाम है। सजा चाहिए, इनाम चाहिए, ये नक्की करना है। कषायों को बनाए रख करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नरक भी भुगतनी पड़ सकती है। कषायों को धो करके क्षमा अगर कर लेते हैं
तो स्वर्ग के द्वार खुल सकते हैं, आत्मा का कल्याण हो सकता है। इसीलिए क्षमापना पूर्वक जीवन का कल्याण करना चाहिए। क्षमा की बराबरी दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसी भाव भंगिमा खड़ी करनी चाहिए, सबको अपनाना चाहिए, सबको अपना मानना चाहिए। एक बात मानकर चलिए, सबका दुनिया में क्षोभ अलग अलग है, सबकी बुद्धि क्षमता अलग अलग है। जैसे आप हो वैसे सब हो नहीं सकते। एक हाथ की 5 अंगुलियां एक समान नहीं होती, एक घर के सभी भाई एक समान नहीं होते, एक परिवार के सभी सदस्य एक समान नहीं होते, तो दुनिया तो एक समान कभी हो नहीं सकती। एक पेड़ के सब पत्ते और सब फल एक समान नहीं होते, दुनिया एक समान नहीं हो सकती। इसलिए कमी बेशी रहेगी, कमी और ज्यादती रहेगी, स्वभाव में अंतर रहेगा। कोई उजुल फुजुल बोलेगा, कोई घृणा करेगा, कोई ईर्ष्या करेगा, कोई झूठ बोलेगा, कोई अपराध कर बैठेगा। अगर कोई वीर है, समझदार है, धर्मवान है, महावीर को समझा है, जिन शासन को जिसने आत्मसात किया है, जिसे दुख भुगतने की इच्छा नहीं है, जिसे पार उतरना है, जिसे भवांतर को सुधारना है, उसके पास में एक ही रास्ता है, क्षमा कर दो। जिसको जो करना है वो जाने, उसकी आत्मा जाने। हम तो अपना काम करें, हम पार उतरे, कहीं किसी और की वजह से हम डूब न जाएं, इस बात का ध्यान रखना। तीसरा कर्तव्य है परस्पर क्षमा याचना, भावपूर्वक खमत खामने करनी चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। भगवान महावीर कहते हैं, जो उपशमन पूर्वक उपशमन करते हुए क्षमा याचना करते हैं, कषायों को उपशांत करते हुए क्षमा याचना करते हैं, उनकी आराधना सार्थक होती है। और जो कषायों को शांत करके उपशांत बन करके क्षमापना नहीं करते हैं, उनकी आराधना निरर्थक हो जाती है। इसीलिए उपशमन करना ही मुनि पने का, श्रावक जीवन का, जिन शासन का सार है, यही जीवन की उपलब्धि है। चौथा कर्तव्य है अठम तप। यह वार्षिक प्रायश्चित के तौर पर किया जाता है। एक बात समझ लीजिएगा, जिंदगी में, दिन में, सप्ताह में, महीने में, वर्ष में, कभी भी जानबूझकर जो पाप होते हैं उनका प्रायश्चित तो अलग होता है। अनजाने में जो पाप हुए हों, हमारी जानकारी में ना हुए हों और अपराध हुए हों, उनको धोने के लिए शास्त्रों ने वार्षिक प्रायश्चित के तौर पर अठम का, 3 उपवास का, तेले का निर्धारण किया है। 15 दिन के पापों को धोने के लिए 1 उपवास, 4 महीने के 84 के पापों को धोने के लिए 2 उपवास, और पूरे वर्ष भर के 12 महीने के पापों को धोने के लिए 3 उपवास। अभी कोरोना चल रहा, सब लोग रोग प्रतिकारक क्षमता बचाना और बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उपवास करना नहीं चाहते हैं, थोड़ा बहुत भी थकना नहीं चाहते हैं, शरीर को हष्ट पुष्ट बनाना चाहते हैं, मोटा ताजा जिम मैन जैसा बॉडी बिल्डर बने रहना चाहते हैं, इसलिए खूब खाना चाहते हैं, तो उपवास करना नहीं चाहते। फिर भी अगर प्रायश्चित करने की इच्छा हो तो शास्त्रों ने आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए, बाल जीवों के लिए, उद्धार के लिए कई रास्ते बताए हैं। महावीर की विचारधारा निराली है, महावीर का पंथ निराला है, महावीर की बातें बहुत अजब गजब की है। असंख्य योग भगवान ने बताए हैं, छोटे से छोटे जीव को, बड़े से बड़े जीव को, सामान्य से सामान्य जीव को और विशेष से विशेष जीव को, सबको पार उतरने का रास्ता भगवान महावीर ने दिखाया है। तो जिनसे 3 उपवास ना होते हो वे 6 आमिल भी कर सकते हैं, 6 आमिल ना होते हो तो 9 नीवी करके प्रायश्चित कर सकते हैं, 6 आमिल 9 नीवी ना होते हो तो 12 एकासने करके भी वार्षिक प्रायश्चित कर सकते हैं। उपवास ना हो, आमिल ना हो, एकासने ना हो तो 24 व्यासने करके भी आप प्रायश्चित कर सकते हो। अरे भले आदमी उपवास, एकासना, व्यासना, आमिल कुछ भी ना हो तो 6000 गाथा का स्वाध्याय करके या 60 नवकार मंत्र की पक्की माला गिन करके भी वार्षिक प्रायश्चित करना चाहिए। अठम तप जिन शासन में कई प्रकार की बातों के लिए किया जाता है, बहुत अलग अलग तरीके से, इसकी बहुत महिमा है, बहुत महिमा। देखो, कभी मेरे बेटा होगा या नहीं होगा, अथवा मुझे कोई बहुत बड़ा काम करने का सौभाग्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह जानने के लिए पोरवाल वंश के महान महामंत्री सेनापति वस्तुपाल तेजपाल ने अठम किया था। अंबिका माता को प्रत्यक्ष करने और वस्तुपाल तेजपाल के लिए प्रश्न पूछने के लिए उनके उपकारी गुरु भगवंत उदय प्रभ सूरी जी महाराज साहब ने भी अठम का तप किया था, तेला किया था। कुमारपाल सम्राट ने कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सूरी जी महाराज साहब से पूछा था कि मेरी उम्र कितनी, तो यह जानने के लिए कलिकाल सर्वज्ञ ने भी यह संकेत प्राप्त करने के लिए 3 दिन का अठम किया था, तेला किया था। भरूच के अंदर सिद्धेश्वरी जी महाराज, बाप जी महाराज विराजमान थे। मणि विजय जी महाराज, मणि विजय दादा जिनको कहते थे, नीतीश्वरी जी महाराज साहब के जो शिष्य थे, वे वहां पर विराजमान थे। वे अच्छे जानकार थे, विद्वान थे। और वहां अनोपदास जी, अनोपचंद भाई सेठ रहते थे, वे भी बड़े विद्वान थे, जानकार थे। वे सभी लोग स्वाध्याय करते थे, वाचना सुनते थे, वार्तालाप करते थे, तत्व चिंतन करते थे। उसके बीच में एक बार एक संदेह हुआ। अनूपचंद भाई ने कुछ कहा, मणि विजय दादा ने कुछ कहा,
दोनों के बीच में काफी बहस हुई, लेकिन बात का समाधान नहीं निकला। अंततः बात वहीं पर छोड़ दी। उस दिन बात के अंदर वेणु करना भी रह गया, चौविहार रह गया। अगले दिन 13 श्रावक श्राविकाओं ने और 4 साधु भगवंतों ने, सब जनों ने अट्ठम किए कि चलो इस बात का उत्तर अपने को मिले कि शास्त्र की यह बात सही है कि नहीं, इसके लिए अट्ठम करते हैं। संयोग से अट्ठम के आधार पर दैविक संकेत मिले, वापस एक को नहीं सबको मिले। बहुत गजब की यह घटना है। यानी अट्ठम क्या क्या फल दिलवाता है, अट्ठम से कितना कितना मिलता है। उसी प्रकार मेरी परंपरा के 7वें गुरु बुद्धि सागर सुरसर जी महाराज साहब ने सरस्वती की साधना के लिए विधि पूर्वक अट्ठम करके अपने साहित्य रचना का काम शुरू किया था। तो अट्ठम तब वार्षिक प्रायश्चित्त के तौर पर होता है। हर व्यक्ति को छोटे बड़े तौर पर भी ये अवश्यमेव करने का प्रयत्न करना चाहिए। 5वां और आखिरी कर्तव्य चैत्य परिपाटी। चैत्य परिपाटी का मतलब होता है चतुर्विध संघ के साथ या द्विविध संघ के साथ बाजते गाजते आडंबर पूर्वक, रौनक पूर्वक, हंसी खुशी से नाना प्रकार की सामग्री लेकर के अलग अलग जिनालयों के दर्शन के लिए जाना, चैत्य की परिपाटी करना, चैत्य की परिक्रमा करना, द्रव्य पूजा, भाव पूजा करना। अभी कोरोना है, इसलिए चैत्य परिपाटियां प्रदूषण में हो नहीं सकेगी, भगवान की रथ यात्रा के आयोजन नहीं होंगे। लेकिन फिक्र ना करें, मजबूत रहें, श्रद्धावान रहें, बलवान रहें, पढ़ें। कोरोना पूरा हो जाने के बाद, दीपावली के पहले, दीपावली के बाद या कार्तिक पूर्णिमा के बाद में भी सुंदर रथ यात्रा का और चैत्य परिपाटी का आयोजन साधु साध्वियों की निष्ठा में, और वे उपलब्ध ना हो तो उनकी बिना निष्ठा के आयोजित किया जा सकता है। चैत्य परिपाटी अवश्य में निकालनी चाहिए, चैत्य परिपाटी में जाना चाहिए, नींद में नहीं रहना चाहिए। कई लोग तो नाश्ता करने के लिए चैत्य परिपाटियों में पहुंच जाते हैं, भगवान की भक्ति की चिंता नहीं करते। लेकिन चैत्य परिपाटी सम्यक दर्शन की निर्मलता के लिए, जिनालयों की शुद्धि के लिए, देव द्रव्य के उपार्जन के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, अन्य प्रकार की प्रेरणाओं के लिए, धर्म शासन को जिलाने के लिए, मंदिरों की परंपराओं को मजबूत करने के लिए, जिनालयों को और भव्य बनाने के लिए, प्रभु को साक्षात्कार के तौर पर सामने लाने के लिए होती है। सामूहिक तौर से किया गया पुण्य सामूहिक रूप से उदय में आता है, और सामूहिक तौर पर किया गया पाप कहीं ना कहीं सामूहिक तौर पर उदय में आता है। तो सामूहिक पुण्य करने का प्रयत्न करना चाहिए। कलकत्ता की कार्तिक पूर्णिमा की चैत्य परिपाटी देखने जैसी होती है। कभी बचपन में सांसारिक अवस्था में मैं भी देखने गया था। अंग्रेजों के जमाने से चल रही अटूट वो परंपरा है, लाजवाब वो परंपरा है। ऐसी चैत्य परिपाटी होनी चाहिए। अपने तो सब ऐसे सहजादे अमीरजादे हैं, शालीभद्र के आधुनिक अवतार, कि जब कभी भगवान की रथ यात्रा निकलती है या चैत्य परिपाटी होती है तो घर में बैठे रहते हैं। घर के सामने से जब चैत्य परिपाटी या रथ यात्रा गुजरती है तो झांक के देख लेते हैं, जैसे कोई उल्लू के पट्टे झांक रहे हो। और उसके बाद में जैसे समय होता है फटाफट नाश्ता पानी करने के लिए अथवा समी वात्सल्य में चाटने के लिए, प्लेट लेने के लिए चले आते हैं। ये सब बेवकूफ जैन है, ये नाम के जैन, काम के जैन नहीं। ऐसे जैनों से जैन धर्म का कल्याण नहीं हो सकता। होना तो ये चाहिए कि अगर हम मंदिर मार्गी हैं तो तन से, मन से, धन से सज संवर करके, सुंदर तैयार होकर के भक्ति पूर्वक जाएंगे। जब शादी के लिए सजे, घर में कोई बर्थडे था तब सजे, सब प्रकार की तैयारियां की। विदेश में घूमने जाना था तो तैयारी की, कई बार पर्यटन के लिए जाना था, खेलना था तो तैयारी की, घर में मेहमान आ रहे थे तो तैयारी की। तो भगवान की भक्ति के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, जीवन की उन्नति के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए क्या तैयारी नहीं होनी चाहिए? मन वैसा नहीं बनना चाहिए, बनना ही चाहिए। हमारी परीक्षा है कि हम कितने कैरेट जैन हैं, 14 कैरेट, 16 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट या 24 कैरेट। डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है, नाम के जैन है कि काम के जैन है, ये तब पता चलता है। और इसीलिए सबसे कहना चाहूंगा, भले कोरोना है, अभी अफसोस ना करें। कोरोना निपट जाने के बाद में ऐसी चैत्य परिपाटियां भावपूर्वक 3-3 की कतारों में या 2-2 की कतारों में सब प्रकार की पूजन सामग्री लेकर के पूजा के वस्त्रों में तैयार होकर बैंड बाजों के साथ में जाइए, भगवान की बढ़िया स्तोत्र पूजा रचाइए और सुंदर तरीके से भक्ति कीजिए। ऐसी चैत्य परिपाटी हर श्रावक को पर्व के दौरान करनी चाहिए। इस बार पर्व के दौरान नहीं होगी तो वो करना, यानी कि हमारी प्रवर्तन अहिंसा का पालन करना, करवाना, साधर्मिक की भक्ति पर्व के दौरान अवश्य में करना, परस्पर क्षमा याचना पर्व के दौरान मांगना, तभी संवत्सरी प्रतिक्रमण सफल होगा। वो क्षमापना अट्ठम का तप वार्षिक प्रायश्चित्त के तौर पर करना, जितना पर्व में ना हो तो पर्व के बाद में भी उसे कंटिन्यू करके पूरा करने का प्रयत्न करना, और पर्व के समय में चैत्य परिपाटी का आयोजन करना, ना हो तो पर्व के बाद में करना। इस प्रकार करके पर्युषण महापर्व का सुंदर आराधन कीजिए, जीवन का विकास कीजिए, आगे बढ़िए। बातें तो बहुत ही लंबा चौड़ा विषय है, लेकिन समय कम पड़ गया, काट छाट करके इतनी बातें कहने का प्रयत्न किया है। अभी भी आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, सवेरे शाम रोज प्रतिक्रमण करना है, आलस नहीं करना है।
अगर ये मन ना उठे तो उसे गाल पर थप्पड़ मारनी है, उठाना है और करना है। अगर हमें नहीं आता है तो किताब में पढ़ पढ़ के करना है। 2 घंटे लगने दीजिए, इरादा पूर्वक कीजिए। किताब में पढ़ पढ़ करके भी मन पूर्वक किया हुआ प्रतिक्रमण वर्षों के प्रतिक्रमण से भी ज्यादा मूल्यवान निकल जाएगा। कम से कम एक सामायिक कीजिए, सामायिक में स्वाध्याय कीजिए, सत साहित्य का वांचन कीजिए, नवकार मंत्र की माला गिनिए, जाप कीजिए। भले भगवान का फोटो हो, मूर्ति हो, अंजन की हुई हो या दर्शनीय मूर्ति हो या कोई यंत्र हो, अष्टप्रकारी पूजा कीजिए। फोटो पर पक्षाल नहीं हो सकता, वासक्षेप से पूजा कीजिए, धूप दीपक कीजिए, फल नैवेद्य चढ़ाइए, अक्षत पूजा कीजिए, आरती मंगल दीपक कीजिए, साक्षात भगवान की भक्ति कीजिए। सोचिए, फोटो के रूप में, मूर्ति के रूप में, दर्शनीय मूर्ति के रूप में या यंत्र के रूप में मेरे साक्षात अरिहंत प्रभु सर्वगुणों से संपन्न, सर्वदोषों से रहित वो महान आत्मा मेरे साक्षात उपस्थित है और उनकी एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी मुझे मिल रही है, मेरा कल्याण हो रहा है। इस प्रकार पूजन कीजिए। इसके सिवाय पापों को छोड़िए। इन 8 दिनों में स्विमिंग पूल में जाना नहीं है, जिम में जाना नहीं है, लॉन पर चलना नहीं है, अभक्ष अनंत काय खाने नहीं है, रात को खाना नहीं है, बकरियों की तरह पूरे दिन चरचर करना नहीं है, कम से कम एकासना व्यासना करना है, ना हो तो नौकारसी और चौविहार करना है, हो सके वहां तक कम पानी ढोलना है। आधी बाल्टी में स्नान होती हो तो पूरी बाल्टी का पानी खाली नहीं करना है और गर्म किया हुआ पानी उबाल करके ठंडा करके ही पीने का प्रयास करना है। 8 दिन कोशिश करना है, मौन रहना है, झूठ नहीं बोलना है, प्रपंच नहीं करने हैं, गप्पे नहीं लगाने हैं, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, जोक्स नहीं कहने हैं। पाप काम के लिए सिनेमा, टेलीविजन इत्यादि के लिए टेलीविजन नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना है। सिर्फ व्याख्यान सुनने हो या भक्ति गीत सुनने हो या आरती मंगल दीपक सुनना हो तो ही मोबाइल का उपयोग करना है। पापों के लिए मोबाइल का उपयोग नहीं करना है। हो सके वहां तक जमीन पर दरी पट्टी या चटाई बिछा करके सोना है, गिद्दी पर नहीं सोना है। ब्रह्मचर्य का परिपालन करने का प्रयत्न करना है। बहुत अधिक बाहर से सजने संवरने का, हीरो हीरोइन बनने का प्रयास नहीं करना है। यूं ही बूढ़े खुसट होकर के पागलों की तरह मरने वाले हैं। अपने भीतर को सजाने का, संवारने का प्रयत्न करना है। अंदर खूबसूरत बने, अपने आप बाहर दिखेगा। सोक्रेटिस खूबसूरत नहीं थे। उनके शिष्य ने कहा था कि आप कांच में देखते हो, इतने बदसूरत तो हो, नाक टेढ़ा। सुकरात सोक्रेटिस से नहीं, नाक टेढ़ा, आंख टेढ़ी, होठ टेढ़ा, इधर से गाल लटका हुआ, इधर से ऊपर गया हुआ, इतने सारे बदसूरत और आप कांच में क्या देखते हो? तो हंसते हुए सुकरात ने कहा था, तुम ये देख रहे हो ना कि बदसूरत आदमी को कांच में चेहरा नहीं देखना चाहिए, और तुम ये सोचते हो ना कि खूबसूरत व्यक्ति को ही कांच में चेहरा देखना चाहिए। मैं तो ये सोचता हूं कि खूबसूरती या बदसूरती बाहर की नहीं, बाहर की बदसूरती चल सकती है, भीतर की खूबसूरती होनी चाहिए। भीतर से आदमी खूबसूरत ना हुआ तो बाहर की खूबसूरती दिन 2 दिन में उड़ जाएगी, कुछ काम नहीं आएगी। और इसीलिए बहुत अधिक समझने संवरने का प्रयत्न नहीं करना है, सुंदर धर्माराधना करके आगे बढ़ना है। आप सबके जीवन का कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना करता हूं। ये बातें सब तक पहुंचाइएगा। कल श्रावक जीवन के 11 वार्षिक कर्तव्य, जैन धर्म की आधारशिला, उसके भीतर और बाहर को मजबूत करने का सुंदर प्रयत्न, बहुत अच्छी बातें शास्त्रों की वर्णित, शास्त्रों के आधार पर ये चलेंगे प्रवचन, रोचक है, अवश्य में सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। ठीक 9 बजे कल का अपना कार्यक्रम प्रारंभ होगा। ओम शांति। जिन किन्हीं के पचकाणों हाथ जोड़िए। 3 उपवास, 2 उपवास, 1 उपवास और पानी पीने का, पानाहार का पचकान बोलिए। तो आए मिलेगा सुरेंगे अट्ठम पत्ताम छठम पत्ताम अवतप पंचाय चौवे पियारम तिनिम पियारम अतरमाणम थाइमम साइमम अर्धनामणम सहस्रामणम हस्त्रामणम सर्वस्व महिवत्यागरणम पाणहार पुरुषीम सारपुरुषीम उल्सीम लक्षाई पच्छन्नगारणम निसामरणम सावमयमेणम महत्रारणम सर्वस्व महिवत्यागरणम पाणस्व विणवारणम क्षीणवा बहुले विणवा सुसनतवा वसिरै। आइमिल एकासना व्यासना पोरसी सात पोरसी का पचकाना वो हाथ जोड़िए। मुखार संयम पोरसीम सारपुरुषीम उल्टी संयम पच्छखाई ओगसिरिम पियाहार अवसरमाणम थाइमम साइमम अर्धनामणम सहस्रागणम महत्रारणम सर्वस्व महिवत्यागरणम पच्छन्नगारणम निसामरणम सावमयमेणम महत्रारणम सर्वस्व महिवत्यागरणम आयन विलम विगयो बचे निसामरणम सावमयमेणम लीलालेवेणम गेदकुदुकुटमणचमणके विकासम व्यासनम पच्छखाई तिरियम पियाहार अवसरम थाइमम साइमम सागरगणम आउंटणपसारणम गुरुरहदारणम परिठकरणम महत्रारणम सर्वस्व महिवत्यागरणम पाणस्व लेवेणवा अरुणवा क्षीणवा बहुलेवेणवा सुसनतवा वसिरै। हमारे ईरोड संघ के अष्टप्रकारी पूजा के मंदिर के सब चढ़ावे हो चुके हैं। कल्पसूत्र वहराने के, ज्ञान पूजा के चढ़ावे हो चुके हैं। फिर 12 सूत्र के और उनकी ज्ञान पूजा के चढ़ावे हो चुके हैं। गुरु पूजन का चढ़ावा हो चुका है। एक एक चढ़ावे के लिए एक एक व्यक्ति आने वाला है, अपनी अपनी प्रक्रिया श्रद्धा पूर्वक करके जाने वाले हैं। इसलिए चढ़ावे लाइव नहीं होंगे, लेकिन वो विधि लाइव आपको देखने को मिलेगी, लाभ मिलेगा।
ज्ञान की द्रव्य पूजा, भाव पूजा आप बैठे बैठे सुन सकेंगे, कर सकेंगे। उसी प्रकार कल हमारे जन्मवाचन के, पालना जी के और सपना जी के सब चढ़ावे भी सुंदर तरीके से हो चुके हैं। इसलिए आप भी जिस किसी भी संघ के हों, आज रात को, कल रात को, परसों रात को, कल्प सूत्र के, 12 सूत्र के, 5 ज्ञान पूजाओं के, अष्टप्रकारी पूजा के, आरती मंगल दीपक के, या कल्प सूत्र वहराने के, 12 सूत्र वहराने के, अथवा उनकी ज्ञान पूजा के, अथवा सपना जी के, पालना जी के सब चढ़ावे बोल लीजिए। जूम एप्लीकेशन पर या अन्य एप्लीकेशन पर बोल सकते हैं और इस प्रकार सुंदर आयोजन कर सकते हैं। बारी बारी से एक एक व्यक्ति आए और वो सब लाइव होता रहे, आपके संघ के सभी लोग देखें। यहां से भी सब चीजें सुंदर लाइव होगी, कम टाइम में होगी, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी होगी ताकि अच्छे तरीके से आपको लाभ मिलेगा। इतना सुंदर सेटिंग किया है, सभी लोग पूरे पर्यूषण का लाभ उठाइएगा। ऑनलाइन प्रतिक्रमण करवा नहीं सकता, इतना बड़ा साहस कर नहीं सकता, यह प्रक्रिया उचित नहीं है, इसीलिए इसके लिए माफी चाहता हूं। बहुत लोगों ने समाचार दिए, फिर भी ज्यों त्यों भी आप प्रतिक्रमण सामायिक इत्यादि करते रहिएगा और घर में ही पूजा अर्चना करते रहिएगा। पक्का अच्छा सच्चा बनिएगा। अपने क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष इत्यादि को कम करने का प्रयत्न करना, शांत बनने का प्रयत्न करना, जीवन को सफल करना, बस यही कामना करता हूं। हम सबके आशीर्वाद आपके साथ में है। सभी छोटे बाल मुनियों के केस लुंचन चल रहा है, थोड़ों के हो चुका है, थोड़ों के बाकी हैं, बाद में आखिर में मेरा होगा। इस प्रकार की व्यवस्था है। बहुत सुंदर तरीके से ईरोड के अंदर धर्माराधना चल रही है। लेकिन आप लोग भी जहां कहीं बैठे हों, अपना अपना भाग आगे बढ़ाइए, धर्माराधना कीजिए। ये प्रवचन विदेशों में भी बड़ी मात्रा में लोग सुन रहे हैं, लाभान्वित बन रहे हैं, ये अपने लिए सुखद सौभाग्य है। बस धर्म शासन आगे बढ़े, जिन शासन का हम सभी नाम करें, जिन शासन का काम करें, हमारी बदौलत जिन शासन में अभिवृद्धि हो और हम सबका कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। बोलो गणधर गौतम स्वामी भगवंत की जय। बोलो बुद्धि सागर सुरेश जी महाराज की जय।